लवलीज पराठाज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। व्हाट द फक। ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी नहीं, मतलब क्योंकि इस स्टोरी में मैं सीचन की भी लव स्टोरी चलाने वाली हूँ, इसलिए डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये सीचन स्टोरी और वांगसन स्टोरी दोनों होने वाली है। तो आप लोग एक्साइटेड है। पहले मैं सीचन की कुछ पॉइंट्स रखूंगी एंड देन फिर वांगसन स्टोरी चलेगी। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉल पे एक शख्स दूसरे से कहता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? तो पहला शख्स कहता है और पहला शख्स कोई और नहीं बल्कि सीचन है, हमारे सीचन का गम। दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे जांगचेंग है। जांगचेंग कहता है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे आपसे नहीं मिलना सर। तो इतना सुनना हुआ ही था तो कहता, सर मत बोलो, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। जांगचेंग कहता है, हाँ, लैंड कंपनी के सीईओ के भाई मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे पता है कि आप मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। हम बातें कर रहे हैं, वही काफ़ी है। इतना सुनना हुआ ही था कि जो सीचन है उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाय मतलब मन में लड्डू फूटा टाइप्स। तो वो कहता है, ठीक है, वैसे भी कल हमारी वेडिंग नाइट है, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे तुम? जंग जिंग कहता है, मुझे मेरे भाई बुला रहा है तो मुझे जाना होगा। यहाँ पे जंग जिंग 21 साल का है, सीचन 25 साल के हैं। उसका छोटा भाई 22 साल का है, अमीन की जंग जिंग से 1 साल बड़ा। और हमारे जो वीइंग है वो महज 17 साल का है, और वो 1 साल बाद 18 साल का हो जाएगा, पर अभी वो 17 साल का है, ठीक है ना। तो चलिए हम वापस से आगे इस कहानी में चलते हैं। अब वो नीचे आता है और आते ही कहता है, विंग क्या बात है? विंग कहता है, काका काका कल आपकी शादी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद मेरी भी शादी होगी ना। तो मेरा हस्बैंड कैसा होगा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और शादी के बाद क्या क्या करते हैं, पति पत्नी साथ में घूमते हैं, खाते पीते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। हमारा अपना पार्टनर होगा। विंग जो कि घर का सबसे नटूरियस बच्चा था, उसे शादी विवाह फैमिली ये सबसे ज़्यादा ये नहीं था। वो खाता पीता मस्त घूमता, पढ़ाई करता और मस्ती करता चल मारता था। शादी के बाद क्या होता है, शादी से पहले क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता था। वो मतलब जानता भी नहीं था इतना ज़्यादा। इनकी मस्ती भरी बातें सुनकर चांगचेंग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अच्छा, तुम्हें जानना है कि शादी के बाद क्या होता है? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या क्या करना है और कैसे रहना है, ठीक है ना। विंग अपने भाई के हाथ को पकड़ते हुए अपने बालों को, अपनी मुंडी को उसके शोल्डर पे रब करते हुए कहता, प्लीज प्लीज ना, प्लीज 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 बताओ ना शादी के बाद क्या होता है। जांगजिंग कहता है, नहीं बताऊंगा क्या होता है, इतना बोल करके और वो मॉम के पास आ जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है, कल तुम्हारी शादी है और तुम हो कि मैं क्या ही बोलूं। जांगजिंग कहता, मॉम आप जो भी सेलेक्ट करेंगी सब कुछ अच्छा होगा। और इतना बोल करके और वो वापस से आके बैठ जाता। रिंग ना अभी भी पावटी लिए हुए इसके पास आता और कहता है, मुझे बताओ ना शादी के बाद क्या होता है? वैसे भी 1 साल बाकी है, उसके बाद ही मुझे कोई बताएगा कि 18+ क्या होता है, पर आप तो मुझे बता सकते हो ना। जांगजिंग कहता है, अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है क्या होता है, ठीक है ना। इतना बोल करके और वो बैठ जाता है। सबके लिए कॉफी लाई जाती है और वो बड़े आराम से दूध पी रहा होता है, हमारा मिल्क बॉय। दूध पीते पीते उसके फादर आते हैं और कहता है, वी ये तुम्हारे लिए सूट है। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सच में ये मेरे लिए है? ओ माय गॉड, ये बहुत प्यारा है। और वो थोड़ा नौटंकी कर रहा होता है, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो कहता है, ओ माय गॉड, ये सच में बहुत प्यारा है। तो उसके पापा कहते हैं, तुम बच्चे नहीं हो। विंग कहता है, यस 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 मैं बच्चा हूँ, हूँ ना। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ ये लड़का कब बड़ा होगा? विंग कहता है, कभी नहीं, मैं हमेशा छोटा बच्चा ही रहूंगा। और इतना बोलकर वापस से वो मिल्क बॉय हमारा दूध पी रहा होता है। उसके बाद सभी लोग बैठते हैं, कुछ ज्वेलरी एसेसरी जो फैमिली के बीच आदान प्रदान होने वाले थे, चाइनीज थे वो लोग, तो कुछ महंगी चीज जो गिफ्ट में वो लोग दे सके वो सभी चीजों को वो एकत्रित कर रहे होते हैं। और जो हमारा विंग था वो चुपचाप से इन सभी चीजों को देख रहा होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो वो अचानक से बोल पड़ता है, कोका तो शादी करके चले जाएंगे ना, फिर मैं तो अकेले हो जाऊंगा। शीजिए भी शादी करके चली गई हैं, मुझे घर में मन नहीं लगेगा।
क्या मैं भी शादी करके आपके साथ आ जाऊं? इतना सुनना हुआ ही था कि जांग यो, जांग चेंग, जांग फिमयांग सब हाँ करके विंग को देखते हैं। दिन कहते हैं नहीं, तुम बस अभी 17 साल के हो, तुम्हारी एज नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो पापा कर देंगे ना। विंग कहता है ये तो है, खैर कोई बात नहीं। और इतना बोल करके वो वापस से अपना दूध पीना स्टार्ट कर देता है। जांग चंग को तो एक पल के लिए उसका हार्ट तो मुंह में ही आ गया था, क्या सच में ये शादी करेगा? ये मेरा भाई भी ना बहुत अजीब है। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है। जांग चेंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसकी शादी सीजन से होने वाली थी। यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, इसलिए वो और एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ी हुई थी क्योंकि वो दोनों ओनली फॉर फोन पे ही बातें करते थे, कभी कभी वो भी। रात को एक तरफ जहाँ सीजन ऑफिस से आने के बाद खाना वाना खा करके एक्साइटेड था और वो सोने चला जाता है। लैन फैमिली में लैन किरण, लैन सिचन और लैन वांगजी, इसके अलावा कोई भी नहीं था घर में। तीनों नीरस, सादा, बेकार, बेकार तो नहीं कह सकते क्योंकि वो लोग भाई लैन कंपनी के ओनर थे, पर बेकार इसलिए क्योंकि भाई उसके घर में खुशियां नाम की चीज ही नहीं थी। आते खाते बिजनेस की बातें करते और वापस से अपने अपने कमरे में सब जाके सो जाते। एक होता है ना फैमिली में प्यार, झगड़े, थोड़ी मस्ती, थोड़ी चुल, ये सब कुछ नहीं, बस आते खाते अच्छे बच्चे की तरह और अपने कमरे में सभी चले जाते थे। तो उनका जीवन बहुत ही सादा था, नीरस था। जांग सिंह अपने कमरे में आते हुए मैसेज करता है कि आप सो गए। सीजन फोन का रिंग सुनते ही वो फोन पिक कर लेता है, मैसेज का टोन था, और कहता है जस्ट अभी बेडरूम में आया हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ कल के लिए। कल से मैं अकेले नहीं रहूंगा, मेरे साथ मेरा पार्टनर होगा। तो जांग सिंह कहता है शर्माते हुए सीजन कहता है क्या तुम्हें शर्म आ रही है? जांग सिंह कहता है क्यों नहीं आनी चाहिए? तो इस पे वो कहता है हाँ आनी चाहिए पर मेरे सामने में नहीं। जांग सिंह कहता है शर्म आनी चाहिए, वो भी आप ही के सामने में, क्योंकि आप इस तरह से बेशरम बन रहे हो। वैसे आप कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। सीजन की बात सुन करके जांग सिंह की बात सुन करके वो आंसर करता है क्यों नहीं होना चाहिए? आफ्टर ऑल कल हमारी शादी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, बट तुमने कहा कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम मुझे सीधे स्टेज पे देखना चाहते हो। मैं एक्साइटेड हूँ सच में, मुझे तुम्हें देखना है। तो चांग चिंग कहता है मैं वेट करूंगा। वैसे अभी हमें सो जाना चाहिए वरना कल डार्क सर्कल्स दिख जाएंगे हम लोगों के। तो जांग चिंग की बात सुनकर सीजन हंसते हुए कहता है ठीक है, गुड नाइट। इतना बोल करके वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जांग चिंग सो के उठता है तो विंग ना ऐसे रोते रोते उसके पास आता है, कहता है गग्गा आप जा रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके बिना नहीं रहना, सीजे भी चली जाएंगी, मम्मा मुझे नहीं रहना। और विंग ना बहुत रोना शुरू कर देता है जांग चिंग को गले लगा करके। तो जांग चिंग कहता है हाँ हाँ ठीक है, साथ में ले चलता हूँ तुम्हें, बट प्रॉमिस करो कि तुम किसी को परेशान नहीं करोगे वहां पे। हाँ तो वो कहता है ठीक है। फिर वो जब रो ही रहा होता है तो जांग फिमयांग वो आते हुए कहते क्या हुआ? और जांग यू दोनों के लिए मतलब कॉफी और दूध लेके आई थी, तो हमारा मिल्क बॉय दूध ले लेता कहता है ये मुझे गग्गा ने बोला अपने साथ जाने को, मुझे गग्गा ने बोला। मैं बच्चों वाली नौटंकी कर रही हूँ। हाँ तो मुझे गग्गा ने बोला मुझे साथ जाने को, मैं जाऊंगा ये। तो जांग सिंह कहता है मॉम विंग को भी हम साथ में ले चले। तो वो कहता है बेटा आपकी न्यू न्यू शादी हुई है, अब वहां जा करके अपनी फैमिली को देखोगे, अपने घर के बारे में समझोगे, अपने हस्बैंड को जानोगे या फिर विंग का ख्याल रखोगे? तो जांग सिंह कहता है मॉम आप जानते हो ना विंग कितना अटैच्ड है हम सबसे, और मैं नहीं रहूंगा तो कुछ दिन रखूंगा उसे, मैं वापस भेज दूंगा, ठीक है ना? तो उसकी मॉम कहती है हाँ ठीक है। फिर हमारे विंग का भी एक लगेज तैयार हो जाता है उसके साथ जाने के लिए। विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, दूध पीते हुए अपने भाई को देख रहा होता है जहाँ पे ब्यूटी पार्लर वाली आकर के जांग चिंग को रेडी कर रही होती, मतलब फेस मसाज वगैरह। अब विंग बता रहा है हाँ ऐसे करो, ये फुट वाला भी हटाओ, ये हाथ वाला भी बाल हटाओ, अरे हाँ मेरा भाई चिकना लगना चाहिए। लाइक वो बता रहा होता है। तो जांग चिंग मजे से उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर विंग हमारे उसके लिए कोलेजन शरबत बनाता है, उसको देता है और कहता है आप अच्छे लगने वाले हो, एकदम टायर्ड नहीं लगोगे, ठीक है ना? फिर वो सभी लोग वेन्यू की तरफ चले आते हैं। एक रूम में जांग चिंग रेडी हो रहा था और विंग वहां बैठा हुआ था। वो एक ब्यूटी पार्लर वाली से कहती है मेरे भाई का भी मेकअप कर दो। तो विंग कहता है हाँ पर मैं भी ड्रेस पहन के आता हूँ, उतना बोल करके। और जो हमारा विंग था वो शर्ट और कोट लेकर सब अंदर चला जाता है। पैंट वैंट पहन के आता है तो आते कहता है गग्गा ये फंस गई, मुझसे नहीं निकल रही है।
जंगचिंग कहता क्या हुआ? बेचारी सारी लड़कियां हाय आंखें बंद कर लेती है अपनी। वो कहता ये मेरे पैंट में चैन फंस गई। सोचो किसमें फंसी होगी। हमारा विंग कितना बदमाश है ना। जंगचिंग कहता विंग सारी लड़कियां हैं यहाँ पे। कहती गर्ल्स आप लोग प्लीज घूम जाओ। कहती यस सर। बेचारी सारी लड़कियां मुड़ गई थी और जंगचिंग नीचे बैठकर उसका चैन निकाल रहा है। जांगी आती हुई कहती ये क्या कर रहे हो जंगचिंग? जंगचिंग कहता मॉम अपनी बेटे को संभालो उसके चैन फंस गई है। जांगी कहती गर्ल्स हाँ थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा बट मेरा बेटा है ही बहुत शरारती। जंगचिंग तुम रेडी हो जाओ मैं देखती हूँ। और वाते एक हाथ मारते उसके डुगू पे। कहती शैतान लड़के तुम तुम चेन कैसे फंसा लिए? कहता मॉम मुझे नहीं पता बट फंस गई निकालो मुझे दर्द हो रहा है। फिर उसकी मॉम जल्दी जल्दी उसकी पैंट से और फुल पैंट का चैन निकालती है खींच खांच के तीर करके। कहती हाँ तुम्हें तो मैं। वो कहता मॉम मैंने जानबूझ के नहीं किया वो मैं नीचे नीचे कर रहा था तो फंस गई। उसकी मॉम कहती हाँ हाँ नीचे नीचे कर रही है हमेशा ऊपर क्यों रहता है जो नीचे नीचे करते रहते? विंग कहता मुझे नहीं पता क्यों रहती है। और इतना बोल करके वो वापस से पहनने लगता है तो उसकी मॉम कहती इधर आओ मैं पहना दूं। फिर उसको शर्ट पहना करके अंदर से उसको टक टक कर देती है और फिर पैंट वैंट का चीन खुद ही लगा देती है। कहती अब खोलना मत ठीक है ना? तो विंग कहता मैं सोफो कैसे करने जाऊंगा? उसकी मॉम कहती है सॉरी हाँ सॉरी। फिर उसको एक हाथ मारते कहती तुम भूल गए हो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं। विंग कहता ओके मार क्यों रहे हो? फिर उसके बाद वो आती है और एक लड़की विंग का मेकअप कर रही थी। विंग लाइक ओ ई कर रहा होता है क्योंकि ना बहुत सारे फाउंडेशन वगैरह लगाए होते हैं ना वो बहुत कंसीलर फाउंडेशन वगैरह। और वो बोल रहा था मुझे भूत मत बनाओ मुझे भूतनी मत बनाओ भूतनी कहीं की आंटी कहीं की छोड़ो मुझे छोड़ो। लाइक ऐसे कर रहा होता है। फिर हमारे विंग को भी अच्छे से रेडी वेडी कर दिया जाता है क्यूट सा बना दिया जाता है बहुत ही क्यूट क्यूट सा। उसके बाद जांगचिंग कहता है तो रेडी हो ना विंग? विंग कहता मुझे आपके साथ जाना है आपका पार्टनर बन के। जांगचिंग कहता पर मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ मुझे डर लग रहा है। विंग कहता अब तो ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है पर एक्साइटमेंट भी। मैं आपके दूल्हे को जो मिलूंगा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके तो बच्चे आपसे डर जाते होंगे ना मिस्टर प्रोफेसर। इतना सुनना हुआ है तो जे जांगचिंग कहता है हाँ तो तुम्हारी तरह बच्चे होंगे वो तो डरेंगे ही नहीं तुम तो शैतान के नाने हो और क्लास प्रेसिडेंट भी। क्या ही बोलूं मैं तुम्हें? कहता हाँ ठीक है ठीक है। और इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे से गपशप कर रहे होते हैं। जांगचिंग कहता है स्टेज पे मत बातें करना ठीक है ना? कहता नहीं मैं आपको छोड़ के तो आ जाऊंगा ना वापस। और इतना बोलने के साथ ही वो जांगचिंग को लेता है हाथ को इंटरवाइन करता है एक दूसरे में एंड देन कहता है चलिए गगा। जांगचिंग के हाथ में ना फूल था और वो ले करके और बाहर आता है और कहता विंग मुझे नर्वस हो रही है मुझे पकड़े रहना। विंग कहता है गगा मैं आपके साथ हूँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो लोग वेन्यू की तरफ एंटर होते हैं और जांगचिंग जैसे ही आता है सारे लोग उसको देखने लगते। इवन स्टेज पे खड़ा शख्स जो कि सीचन थे वो शख्स भी सामने से आती हुई लाइट और लाइट्स में आती हुई दो ब्यूटीफुल एंजल को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारे सीचन सॉरी जांगचिंग और विंग होते हैं। वो दोनों आते ही सबसे पहले तो जांगचिंग वो स्टेज की तरफ बढ़ता है तो सीचन उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे खींच लेते हैं। फूलों से बने स्टेज के ऊपर उन दोनों का नाम लिखा हुआ था सीचेंग मतलब सीचन का सी और जांगचिंग का चेंग। और फिर वहां पे नीचे उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। सीचन जांगचिंग को देखता है क्योंकि सीचन टॉल हैंडसम हट्टे कट्टे मस्कुलर बॉडी थे। जांगचिंग वो भी थोड़े से टॉल मिल्की वाइट स्किन ऊंची नोज पतले लिप्स साइनियर फेस और थोड़े से सिलेंडर बॉडी जैसे कि विंग की फ्रिजाइल और सिलेंडर बॉडी है वैसे ही उसकी सिलेंडर बॉडी जिसे देखकर सीचन कहते हैं अपने मन में सच में कितना प्रीति एंजल है सच में मैं बहुत लकी हूँ। और तब बोलकर वो जांगचिंग को देख रहा होता है। जांगचिंग धीरे से कहता है मुझे देखना बंद करो मुझे शर्म आ रही है। विंग कहता है ओए जीजू मेरे भाई को इस तरह से देखना बंद करो उसे शर्म आ रही है समझ नहीं आ रहा। जांगचिंग उसके हाथ को खींचते हुए कहता क्या बोल रहे हो तुम नीचे जाओ। तो विंग कहता हाँ हाँ मैं बोल गया था मैं नीचे जाता हूँ। इतना बोलते हुए वो कहता मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वो जैसे ही नीचे आ रहा होता है भाई साहब लड़खड़ा के गिरने ही को होता है कि तभी एक शख्स उसे थाम लेता है और थामने के साथ ही वो कहता आ और उसके शर्ट्स के बटन को वो खोल देता है। वो भी दो शर्ट्स के बटन को तोड़ देता है और उसे लगता है कि वो तो गया उसकी कमर की हड्डी पसली टूटी है। देन वो आंखें खोलते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। सामने वाला शख्स कहता है अपनी आंखें खोलो और मेरे शर्ट को छोड़ो। सब लोग उस वेन्यू में उसे ही देख रहे होते हैं। विंग कहता है मैं खड़ा होता हूँ रुक जाओ। इतना बोलकर वो खड़ा होता है एंड देन
सामने वाले शख्स को देखता है और उसका गला सूख रहा होता है, और हमारे ये कोई और नहीं, गेस करो कौन हो सकता है? लानवंगजिया, लानवंगजिया है। तो वो विंग को देख रहा होता है। विंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, मिल्की वाइट बॉडी, सिलेंडर फ्रीजाइल सी, और मतलब क्योंकि वो बस 17 साल का है इसीलिए बहुत ही पतले लिप्स, लिप्स के नीचे ब्लैक मोल, उसकी छोटी सी नोज, छोटी सी आईज, और क्यूट सा हेयर स्टाइल जो कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा था। वो सामने वाले को आंख ब्लिंक करके देख रहा होता है, और सामने वाला पर्सन उसे देख रहा होता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है, वहाँ सीट खाली है, जाके बैठ जाओ। विंग कहता है, हाँ थैंक यू थैंक यू, और इतना बोल करके वो वहाँ आके बैठ जाता है। फिर एक वेटर जा रहा होता है, उससे वो पानी ले लेता है, देन गट 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 पी जाता है, और अपने मन में अपने हाथ से ना पंखा लगाते हुए कहता है, माय गॉड ये कितना ज्यादा हैंडसम है। वेट, बट वो तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम बस 17 साल के हो, याद रखना, समझे ना? इस तरह से तुम किसी के बारे में नहीं सोच सकते। आइस और ऐसे ऐसे करके वो अपने आप को ही मार रहा होता है मन में। उसके बाद वो वापस से शादी देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे सी चैन और वो दोनों सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पेपर को साइन करते हैं। साइन करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को, एल्डर एंसेस्टर को, एक दूसरे को हेवन अर्थ को बो करते हुए एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। रिंग एक्सचेंज करने के बाद किस करने के लिए सभी लोग बोलता है, और हमारा विंग तो कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था, किस किस किस। और अभी ये फर्स्ट मुलाकात थी, इसके बाद वांगजी विंग को नहीं दिख रहा था क्योंकि वो बैठ गया था, और वांगजी पूरा काम जो था वो सब देखने में लगा हुआ था, और विंग चुपचाप आराम से बैठा हुआ था। वो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद हमारे जो सीजन कपल थे वो फाइनली शादी को लॉक करके और एक दूसरे के हो जाते हैं। वो शादी हो जाने के बाद वो नीचे आकर के अंकल किरण से और फिर जियांग फेमियांग जियांगयू से आशीर्वाद लेते हैं। फिर वहाँ पे मौजूद हर शख्स से थोड़ी थोड़ी देर बातें होती है। अब विंग को भी घर जाना था और उन लोगों को भी, तो उसने कहा था, जियांग जिंग कहता है सीजन से, मैं अपने भाई को अपने साथ कुछ दिनों के लिए घर ले जाना चाहता हूँ। वो बहुत छोटा है हमारे फैमिली में और मेरे बिना वो कभी रहा नहीं है, तो क्या मैं ले चलूँ? सीजन कहते हैं, हाँ ले चलो, तुम्हारी फैमिली है, तुम मेरी भी हुई, लिए ले चलते हैं, ठीक है ना? फिर सीचन को एक साथ कार में बिठाया जाता है और विंग और अंकल किरण को एक साथ बिठा दिया जाता है। वांग जी अपने सेक्रेटरी के साथ अपने कार में बैठा हुआ था, क्योंकि दो न्यू यंगेस्ट ब्रदर, लैंड कंपनी के एक प्रेसिडेंट, एक चेयरमैन और एक सीईओ थे। 3 जेंट्स के अलावा उनकी लाइफ में कोई और था ही नहीं भाई। तो उनके घर में विंग भी जाएगा तो एक लौता और बच्चा बढ़ जाएगा ना, अच्छा था ना, मतलब बुढ़ा को फैज में बच्चों की होशियारी चलने वाली थी। तो हमारे वो बैठ जाते हैं। विंग ना बहुत ज़्यादा सेंटी हो रहा था क्योंकि जियांग आते वक्त ना थोड़ा सा सेंटी हो गया था अपनी मॉम और सीजे के गले लगते हुए। और उसकी मॉम कहती है, वहाँ जा रहे हो तो मैनर में रहना, किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, खाने पीने की जिद मत करना, अपने भाई से सब कुछ कहना, ठीक है ना? तो वो कहता है, जी मॉम, मैं आपकी हर बात सुनूंगा मॉम, अच्छा मॉम, ओके मॉम, और इतना बोलकर वो उसके साथ आ जाता है। उसके बाद वेन्यू का सारा काम उसके फादर आई मीन जियांग फेमियांग और वांग जी समेट करके तब रात को आते हैं, ठीक है? घर आने के बाद उन दोनों कपल को एक कमरा दे दिया जाता है और विंग अपने भाई को गले लगते हुए रोते हुए कहता है, आप जा रहे हो मुझे छोड़ के? तो जियांग जिंग कहता है, इसलिए मैंने बोला था ना मैं तुम्हें लेके नहीं आऊंगा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम उस कमरे में सो जाना। तो विंग कहता है, मुझे रात को डर लगी तो मैं क्या करूंगा, और मुझे वॉशरूम कौन लेके जाएगा? इतना ये बात ना वो धीरे से बोल रहा होता है। तो सीजन मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें वॉशरूम लगे ना तो सामने वाले कमरे में एक शख्स रहता है, उसे उठा देना, वो तुम्हें लेके चला जाएगा। जंग जिंग कहता है, तुम क्या किसकी बात कर रहे हो? कहते छोड़ो भी, वैसे भी वो थोड़ा बोरिंग है, मैं चाहती हूँ कि इसकी केमिस्ट्री बैठे उसके साथ और उसके जीवन में थोड़ी सी नीरसता दूर हो और खुशियाँ आए। मैं इतना तो सोच सकता हूँ क्योंकि वो भी मेरा भाई है। जंग जिंग कहता है। फिर अंकल कहते हैं, चलो चलो बहुत हुआ, और हाँ छोटे बच्चे, तुम्हें अगर सूसू पॉटी आए तो तुम मुझे उठा देना। विंग कहता है, मैं उठा दूंगा, आप उठोगे? कहता, मैं उठ जाऊंगा, ये मेरा कमरा है और ये तुम्हारा कमरा है। विंग और अंकल किरण का कमरा सटे सटे था। विंग ने सीधे उसके गोद में आके छरपते हुए कहता, थैंक यू बुड्ढे अंकल। वो कहता, हाँ? कहता, हाँ तो आपकी दाढ़ी पक्की पक्की है, और उसकी दाढ़ी के नीचे ना ऐसे छीनता, उसको गुलु 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 गुल कर रहा होता है। तो अंकल खुश हो जाते हैं, हंसने लगते, कहते हैं, सच में तुम बहुत स्वीट हो। वो कहता है, अब वो तो चले गए अपने रूम में, अब हम क्या करें? वैसे भी रात ज्यादा नहीं हुई है, चलिए हम दोनों मूवी देखते हैं। अंकल कहते हैं, हाँ ये भी आइडिया बुरा नहीं है, चलो उनको उनका काम करने देते हैं। तो विंग फटाक से कहता, कौन सा काम? उनकी तो शादी हुई है ना, शादी के बाद खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं और बातें करते हैं,
पार्टनर्स इसलिए होते हैं ना। अंकल अपने सर पे हाथ लेते हुए कहते हैं हाँ हाँ हाँ, यही करते हैं। हाँ हाँ, इसके अलावा तुम्हें नहीं पता? विंग कहता नहीं मुझे नहीं पता, क्या करते हैं? वो कहता तुम बड़े हो जाओगे 1 साल बाद। तो कहता उसके बाद मेरे को गगा ने बोला कि वो बताएंगे मुझे। तो कहता ठीक है, तो 1 साल बाद ठीक है। विंग कहता इतना बोल करके वो दोनों आ जाते हैं टीवी देखने के लिए। विंग बैठा हुआ था मस्त हॉरर मूवी लगा करके चला रहा होता है, एंड देन हाँ 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 करके चिल्ला रहा होता है, क्योंकि हर 5 मिनट बाद हॉरर सीन होती है भाई, तो चिल्लाना तो बनता ना। अंकल कहते हैं वो छोटे बच्चे तुम मेरी किडनी बाहर निकालोगे क्या? कहता किडनी तो बाहर नहीं आती, हार्ट बाहर आ जाती है, हटाएगी। तो वो कहता हाँ हाँ ये भी सही है, तुम्हारे साथ मजा आ रहा है, पॉपकॉर्न लेके आता हूँ मैं। विंग कहता है मैं भी चलूँ लाने। और इतना बोल करके वो दोनों किचन एरिया में आते हैं। अंकल कहते हैं पॉपकॉर्न बनाते कैसे? विंग कहता है मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताता हूँ ना, वैसे बना लो। कहता ये भी है, आज मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दिया। फिर अंकल कुकर चढ़ाते हैं। फिर हमारा विंग बोलता है इसमें बटर डालो, बटर। वो बटर डाल देता है। बटर डालने के बाद कहता अब इसमें ना, इस पॉपकॉर्न में ना थोड़ा सा नमक डालना होगा ताकि ये नमकीन लगे, वरना ये फूटेगा नहीं। कहता तो उसमें नमक भी डाल देता है, पॉपकॉर्न भी थोड़ा सा डाल देता है। कहता ढक्कन को ऐसे बंद करो, मतलब फुल बंद नहीं करते, ऐसे रख देते हैं ना ऊपर से। कहता हाँ रख दो, ना हाँ बीच में 1-2 बार चला देना, वरना नीचे वाले ना लग जाएंगे। तो कहता अरे वाह तुम्हें तो बनाना आता है। कहता नहीं मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। तो कहता हाँ ठीक है। फिर वो लोग थोड़ा सा जला उला करके पॉपकॉर्न फाइनली फोड़ के भूज देते हैं, ठीक है। भूज करके वो लोग बहुत बड़े बॉल में निकाल लेते हैं। कहते चलिए हम लोग बैठ के मस्त मूवी देखेंगे, देन पॉपकॉर्न खाएंगे। उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और लैंड किरण अंकल और विंग दोनों हाँ हाँ करके मूवी देख रहे होते हैं, क्योंकि यार सोचो ना हॉरर वाले मूवी सीन में तो 5-5 मिनट के बाद तो कोई ना कोई सीन आता है ना जिसमें सीधे लोग हाँ करके चिल्लाते हैं। तो वो भी चिल्ला रहे थे दोनों। वांग जी जब घर में आता है ना तो वो अलग चिल्लाते हुए कहता आ क्या हुआ? तो अंकल कहते कुछ नहीं, हम मूवी देख रहे हैं। अभी ना ऐसे थोड़ा तिरछा होकर उसको देख रहा है, कन्हुआ करके कौन बोला। फिर सामने वाले उसको देखते हुए कहता ये कितना हैंडसम अंकल है ना। तो लैंड किरण अंकल कहते अंकल नहीं है वो मेरा दूसरा नेफ्यू है लैन वांग जी। कहता ओ तो और गगा आप कितने हैंडसम हो ना, आप बिल्कुल मॉडल की तरह लगते हो, एकदम सेक्सी सेक्सी। भाई साहब वांग जी गला खराशते हुए वहां से निकल जाता है, अपने कमरे में टाइट हीली करते हुए आता है। ये बच्चे का स्क्रू ढीला है क्या? कुछ भी बोलता है। और इतना बोल करके वांग जी अपना कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज करने लगता है। विंग कहता है अंकल अंकल मैं उस अंकल को भी बुला के लाऊं क्या? तो अंकल किरण बोलते हैं मैंने बोला ना वो अंकल नहीं है, वो मेरा दूसरा नेफ्यू। तो कहता क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो मुझसे बहुत बड़ा है। कहता तुमसे बड़ा नहीं है, तुम 17 साल के, वो 22 साल का। कहता ओ पर मैं तो उसे अंकल बुलाऊंगा। तो कहता है नहीं उसे अंकल मत बुलाना, वरना वो तुम्हें मारेगा। वो बहुत बदमाश है, बहुत गुस्सा करता है, किसी से बात नहीं करता, सीधे मुंह बात नहीं करता। अंकल की बात सुनने के बाद वो कहता अच्छा ऐसा क्या? ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, मैं आ जाऊंगा वापस मूड ठीक है। अब बैठ के अपन दोनों टीवी देखेंगे, हॉरर मूवी का सीन एंजॉय करेंगे। तभी अंकल चिल्लाने कहते हैं ये कहता क्या हुआ क्या हुआ? कहता वो गड्ढा खोद के उसमें से ना डेड बॉडी बाहर निकली। कहता हाँ 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 मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, इतना बोलकर वो बैठ जाता है। वांग जी उसको भी भूख लगा हुआ था, ठीक है, इन दोनों को खाते हुए देख रहा था वो। तो वो भी अपने कमरे में से टी शर्ट वी-शर्ट पहन करके आके उन दोनों के पीछे खड़ा हो जाता है। अब उस सीन में ना था कि एक शख्स ना लाइट्स ना भुक भाग फ्लक्चुएट हो रही थी, तो भुक भाग हो रहा था। एंड देन वो शख्स ना फावड़ा लेके जा रहा था दूसरा को मारने के लिए, और एक शख्स था ना दीवार पे अपना माथा ठोक रहा था। जैसे ही टीवी में मतलब टीवी में ठीक है वो जैसे फ्लक्चुएट हो रहा था बॉल में ना, तो विंग कहता है अंकल पीछे कोई है। उस सीन में ना जैसे चिल्लाने वाला सीन आता है ना, वांग जी और अंकल किरण विंग तीनों एक साथ आ करके चिल्लाते हैं। एंड देन विंग जब उसको देखता है ना सीधे बॉल फेंक के मारता है उसको और कहता है कौन है? बेचारा हमारा वांग जी खुशकिस्मत बॉल को लोक लिया था, क्योंकि वही खरा था, थोड़े से पॉपकॉर्न भी बचा लिए थे। एंड देन वो बैट छिप जाता है और विंग तो सीधे अंकल किरण के गोद में चढ़ गया हुआ था। कहता है भूत 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 भूत। वांग जी फटक से लाइट ऑन करता है और कहता है हॉरर मूवी देख रहे हो, ऊपर से लाइट बंद करके दिमाग वमाग ठिकाने है या नहीं है? ये इतना तक तो ठीक था, ये भी ठीक था, ठीक है। लैन वांग जी चिल्लाया ऊपर से सीचन ना जल्दी बाथरूम पहन करके बाहर भाग के आता और कहता है क्या हुआ यहाँ पे? उसको देखते हुए तीनों बेचारे सारे ऑकवर्ड हो गए थे। वांग जी तो अपने गर्दन पे हाथ लिए हुए ना दूसरी तरफ जैसे चिड़िया नहीं उड़ जाती काक ऊपर की तरफ देख रहा है, उसको देख ही नहीं रहा क्योंकि उसने सही से बांधा ही नहीं था। अंकल किरण कहते हैं कमबख्त लड़के अपने रूम में वापस जाओ, हम लोग मूवी देख रहे हैं।
हमारा लटका विंग कहता है आपके वो नीचे कुछ दिख रहा है। भाई साहब जब सीचन देखता है वो सीधे हाँ करते हुए विंग वांगी अंकल को देखता है, अंदर उल्टे पैर भागता है, अंदर आते दरवाजा बंद करता है। और जियांगचिंग जब उसे देखता है तो वो हंसते हुए कहता क्या तुम इस हालत में बाहर गए थे? कहता तुम्हारा भाई इतना जोर से चिल्लाया था कि मुझे जाना पड़ा। तुम तुम्हारा दिमाग वही जा रहा था तो मैं क्या करता? वो कहता है वो तो ठीक था, अपना औजार दिखाने की क्या जरूरत थी, अंकल क्या बोलेंगे। बेचारा हमारा सीचन इतना शर्मा गया था, मेरे को हंसी आ रही है। तो सीचन सीचन इतना शर्मा गया था, कहता है अच्छा सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ। यंग कहता ए मेरे भाई को मत बोलो, वो डर गया होगा, चिल्ला रहा था ना। कहता हाँ वो लोग हॉरर मूवी देख रहे हैं, और अच्छी बात क्या है मेरा भाई भी वही था। लगता है इन लोग का ट्रायो होने वाला है। जंगचिंग कहता है अच्छा ठीक है आप बेड पे आके मेरे साथ ट्रायो करो ना। और इतना बोल करके जंगचिंग उतर जाता है, वो फुल नेकेड था, एंड देन उसके साथ वो सभी थिंग्स वो कर रहा होता है। तो सीजन कहता है अंकल क्या सोच रहे होंगे हम इधर अंकल ये तो तोते उड़े हुए थे, लाइक व्हाट, ये क्या देख लिया प्रभु, ये सब देखने से पहले मुझे हरिद्वार शिफ्ट करा देते कम से कम। हे प्रभु, हे हरे राम, हे जगन्नाथ, ये सब देखने से पहले मैं बूढ़ा क्यों हो गया, लाइक व्हाट, मैं भी जवान रहता। खैर छोड़ो, हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो कहता है तो आओ हम लोग सब लोग मूवी देखते हैं। विंग कहता है पर पॉपकॉर्न तो खत्म हो गया ना। वांग जी कहता है मैं बना के लाता हूँ। इतना बोलकर जो बॉल में बचा हुआ था वो उन लोगों को पकड़ा देता है। फिर हमारा प्यारा सा पॉपकॉर्न वो बनाता है, प्यारा सा नहीं, वांग जी जा करके वो पॉपकॉर्न बना करके लाया। फिर वो बीच में विंग बैठा हुआ था, दूसरी साइड वांग जी बैठा हुआ था, और बगल में अंकल बैठे हुए थे। विंग में बार बार चीख रहा होता है तो वांग जी उसके हाथ से बॉल ले लेता है, एंड देन कहता है हाँ तो तुम लोग मूवी देखो, मैं बैठा हुआ हूँ। बेचारा हमारा विंग कभी अंकल के पिछवाड़े जाके छिप रहा था, कभी वांग जी के टी शर्ट को खींच रहा होता है। वांग जी का गला वाला सब सूख रहा था। ये लड़का है पूरी आफत की पुड़िया है। बट वांग जी को अच्छा लग रहा था क्योंकि अंकल को ना उसकी कंपनी मजेदार लग रही थी और अंकल खुश हो रहे थे। मूवी देखते देखते लास्ट हो गया था। देन विंग को नींद आने लगती है और विंग ना अंकल के कंधे पे सो जाता है। अंकल कहते हैं वांग जी इसे इसके कमरे में लिटा के आओ। अंकल कहते हैं इस मुसीबत को घर लाने की क्या जरूरत थी अंकल। अंकल कहते हैं वैसे भी तुम दोनों ऑफिस में रहते हो, मैं घर पे अकेले रह के बोर हो जाऊंगा। इसका भाई भी तो कॉलेज चला जाएगा ना पढ़ाने के लिए, मेरे साथ रहेगा तो कंपनी बनी रहेगी। अच्छा तो है, वैसे भी कितना क्यूट है ना ये, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? वांग जी कहता व्हाट, मैं नो नो। तो अंकल कहते तुम्हें तो अपने बूढ़े अंकल की पड़ी ही नहीं है, ये बच्चा तुमसे ज्यादा बेटर है। इसे चुपचाप से उठा के इसके कमरे में रख के आओ। इतना बोल करके हर अंकल कहते हैं पकड़ो भी। अंकल जबरदस्ती वांग जी को उसकी गोद में सौंप देते हैं और उठ के जाते हुए कहते हैं हम आजकल के बच्चे भी पता नहीं क्या ही सोचते हैं। वांग जी विंग को ना उसके पहले बालों वालों को देखता है, अंदर ठीक ठाक करके गोद में उठा लेता, कहता है तुम कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो, देखने में इतने छोटे से हो पर हैवी बहुत हो। विंग नींद में कहता है मुझे पीठ पे उठा लो ना प्लीज। वांग जी कहता है सो स्वीट, बातें भी अच्छी कर लेता है। इतना बोल करके और उसे बेड पे लाके वो रख देता है। रखने के बाद वो उसको ठीक से लिटा ही रहा होता है कि विंग उसके हाथों को खींचते हुए सीधे बेड पे खींचता और कहता है गग्गा मत जाओ ना, मुझे आपके बिना नींद नहीं आएगी, मुझे आपके साथ होना है, आप अपने हस्बैंड को लात मार के बाहर निकाल दो। वांग जी हाँ करके उसको देख रहा होता है। विंग ना उसके ऊपर आके चढ़ गया हुआ था, मतलब वांग जी को सीधा लिटा दिया था, उसके पूरे बॉडी के ऊपर विंग आके चढ़ गया हुआ था, उसके गर्दन को ना फंसा करके एंड देन उसके कान के पास बोले जा रहा होता है गग्गा आपको शादी करनी जरूरी थी, अब मत करो ना शादी, अब अपने हस्बैंड के साथ क्यों हो, मेरे साथ कौन रहेगा, मुझे नींद नहीं आ रही। ये बोल रहा होता है तो वांग जी कहता है हे लिटिल किडो देखो तुम्हारे गग्गा नहीं है। विंग और चापे जा रहा है, ले तो बोल भी हाँ ना, तू बोल ले, नहीं बोल ले तू। तो ऐसे कर रहा होता है। फिर वांग जी बहुत 20 मिनट के मशक्कत के बाद उसको अपने आप से हटाता है, बेड पे प्लेस करके कंबल डालते हुए कहता है हाँ। और जब वो हाँ करके नीचे देखता है तो हाँ करता है, क्योंकि भाई साहब उसका औजार वेकअप होकर एकदम स्ट्रीट खड़ा था। और कहता है ये क्या हुआ, ये इसे देखने के बाद ये क्या हो रहा है सिर्फ। और इतना बोल करके वो अपने बेडरूम में आता है, पैंट खोल के देखता है, कहता है मतलब वो मेरे ऊपर था बस, और मैं ये सब नो बिल्कुल नहीं वांग जी, वो बच्चा है। इतना बोल करके और वो वॉशरूम जाता है, अपने आप को सेटिस्फाइड करता है, एंड देन आके सो जाता है और कहता है
बहुत क्यूट है। इतना बोलने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन विंग वो सूत के उठता है ना, तो सुसु करके अब बाहर आता है और सीधे चिल्लाते हुए कहता है, गग्गा मुझे दूध पीना है, गग्गा मुझे दूध पीना है। पर रात के इतने लॉन्ग एक्सरसाइज के बाद ना जांगचिंग और सचिन दोनों थके हुए थे। अंकल किरण आते हुए कहते, क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे दूध दूध चाहिए। मम्मा नहीं है ना, गग्गा नहीं आ रहे, गग्गा क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है तुम्हारे गग्गा कल कल रात को कुछ ज्यादा ही काम किए होंगे ना, तो सो रहे होंगे। तुम्हें दूध चाहिए, मेरे साथ आओ, सर्वेंट सब आते होंगे, तुम आओ मैं देता हूँ। इतना बोलकर अंकल किरण विंग को लेकर के किचन एरिया में आकर उसे बिठा देते हैं एंड देन दूध गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। अब अंकल किरण उतना तो एक्सपीरियंस नहीं थे खाना बनाने में, बट जैसे वो उसे बात करते करते होता ना, कपड़े से पतीला पकड़ने की जगह पे हाथ से ही पकड़ा जाए। देन अंकल किरण कहते, वांग जी जिम की तरफ जा रहा होता है, तो वो भागते हुए आता है, कहते हैं, अंकल क्या हुआ? फिर हाथ देखता है तो जहाँ पे लाल लाल हो गया था, तो फटक से वाश बेसिन में वो कर लेता है। देन कहता, आप ये क्या कर रहे थे? हाँ। विंग कहता है, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने बोला था दूध देने के लिए, तो अंकल दूध गर्म करने आ गए, मुझे माफ कर दीजिए। वांग जिसको घूर कर देखता है एंड देन कहता है, अंकल आप चलिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सर्वेंट आ जाएंगे और जिसको पीना होगा वो सर्वेंट से ले लेगा। इतना बोल करके वांग जी अंकल को लेकर के हॉल वाले में एरिया में आ जाता है और आते कहते हैं, अंकल अब उस छोटे से बच्चे की बात क्यों मान रहे हैं? हाँ। अंकल कहते हैं, कितना क्यूट है वांग जी, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? वो जियांगजिंग को खोज रहा था और जियांगजिंग अपने कमरे में है, इसलिए मैंने बोला कि मैं दे देता हूँ। वांग जी कहता है, तो देखा ना, अपने अपना हाथ जला लिया, अभी और कुछ झड़ना है आपको? विंग ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो ना मन मायूस करके और अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तो अंकल और वांग जी दोनों देख रहे होते हैं। अंकल कहते हैं, वांग जी ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसके लिए दूध गर्म करो और उसे देकर आओ, जाओ अभी के अभी। अंकल कहते हैं, वांग जी कहता है, अंकल मैं नहीं जा रहा हूँ, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो छोटे बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, अब वो बड़ा हो रहा है तो उसे समझना चाहिए। अंकल कहते हैं, वो बहुत ही प्यार से पला बड़ा है, इसलिए उसमें बचपना ज़्यादा है, तुम उसकी हेल्प कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सभी बच्चे मेच्योर नहीं होते हैं तुम्हारी तरह बचपन से ही। वांग जी कहता है, वाता मैं नहीं कर रहा। इतना बोल करके और वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग अपने कमरे में आता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा, और वो ना अपनी गगो को याद कर रहा होता है। लेकिन 7 से 8, 8 से 9 बज गया था और वो दोनों नीचे नहीं आए थे। विंग कहता है, अब मैं क्या करूं, मुझे कोई दूध दे भी नहीं रहा है और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। वो कॉल लगाता है अपनी मम्मी को और कहता है, मम्मी गगा नीचे नहीं आ रहे हैं और मुझे दूध पीना था, मुझे कोई दूध भी नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी, अब मुझे लेने आ जाओ। जांग यू कहती है, हाय मेरा बच्चा आ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गगा तुम्हें नहीं चाहते, हो सकता है कि रात को तुम्हारे गगा ने बहुत सारा काम किया हो। तो विंग कहता है, सब यही बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा काम किया है कि नींद ही नहीं खुल रही और भूल गए कि वो उनके छोटा भाई उनका वेट कर रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मा, प्लीज मुझे लेने आओ, मैं घर से बाहर आ रहा हूँ, प्लीज आओ। उसकी मॉम कहती है, तुम बिना बताए आओगे? वो कहता है, तो मैं क्या करूँ, वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, मुझे आना है बस, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो जांगयू कहती है, ऐसे नहीं आते, वो तुम्हारे भाई का ससुराल है ना, उन्हें बुरा लगेगा, ठीक है ना, हम आते हैं, जांगजिंग को अपने साथ घर लाएंगे ना, तो तुम्हें हम ले आएंगे, ठीक है ना? तो विंग कहता है, मुझे आना है। उसकी मॉम कहती है, ठीक है आ जाना। फिर विंग अपने ही कमरे में बैठा हुआ था बहुत देर तक, अब लगभग 11 बजने वाले थे और उसे भूख भी लग रही होती है। तभी एक बटलर ना उसके लिए खाना लेकर आता है, कहता, आप ये खा लीजिए। विंग कहता है, नहीं खाना मुझे, इसे वापस लेके जाओ। तो वो बटलर भी खाना वापस लेके जा ही रहा होता है, तो अंकल लेके आते हैं, उसके सामने में प्लेस करते हुए कहता है, किसी के पीठ में तो बहुत ज्यादा जोर हो कि चूहे दौड़ रहे थे ना, क्या वो चूहे हाथी खा गए या फिर बिल्ली खा गई, कौन खाया? तो विंग ना दूसरी तरफ मुंह फाफ करके बैठ जाता है। अंकल कहते हैं, वैसे मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे, देखो। फिर अंकल के पेट से भी गुडुर गुडुर की आवाज आ रही होती है, तो विंग हंसते हुए कहता है, बुढ़े अंकल मुझे नहीं खाना। अंकल कहते हैं, अपने इस बुढ़े अंकल की बात नहीं मानोगे? और जैसे रात को विंग ना उसके दाढ़ी को गुडू गुडू कर रहा होता है ना, वैसे अभी विंग के नीचे चिन को, दाढ़ी को, उसको इसे गुडू गुडू करते हुए कहता है, खा लो प्लीज 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 प्लीज। अभी अंकल ना विंग वाले हरकतें कर रहे होते हैं, तो विंग हंसते हुए कहता है, आप बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? अंकल कहते हैं, कोई कल मेरे साथ बच्चों वाली हरकतें कर रहा था, हालांकि वो बच्चा तो नहीं था पर बच्चों वाली हरकतें जरूर कर रहा था।
वैसे आज रात को भी हॉरर वाली मूवी देखें? तो विंग कहता है और इतना बोल करके फिर वो दोनों खाना खाना स्टार्ट करते हैं। अंकल विंग को खिला रहे थे, विंग अंकल को खिला रहा था और दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए खा रहे होते हैं। और इस तरह से लगभग 12 बज गए थे। हालांकि उसने खा लिया हुआ था और अंकल ने बोला था कि जाके आप स्नान कर लो, कपड़े वगैरह बदल लो और कपड़े छोड़ देना, सर्वेंट साफ कर लेंगे, ठीक है ना? तो विंग हाँ बोल देता है एंड देन वो बाहर आता है और ऊपर की तरफ देख रहा होता है। कहता है क्या गगा अभी तक नहीं आए? तो वो कहता है गगा अभी तक नहीं आए। हाँ, छोड़ दो, हम करते हैं ना। फिर कहता है आपको हाथ से बैडमिंटन खेलनी आती है? कहता यहाँ जिम में है, चलो खेलते हैं हम लोग। कहता वाह, फिर चलो हम लोग खेलने चलते हैं, इन लोग को छोड़ दो। फिर विंग अंकल के साथ जिम कोर्ट में आता है। फिर विंग ने जो शर्ट वर्ट पहना हुआ था वो अंकल भी वो अपना ओवरकोट उतार करके और हाथ वाला बैडमिंटन लेकर के बैडमिंटन कोर्ट तक आते हैं। देन वो दोनों हाथ से खेलते हुए कहते हैं आपको नहीं लगता कि आपको फिट होना चाहिए? आप ये बुड्ढों वाली हरकतें करना बंद करके हमारे साथ खेलो, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। अंकल किरण कहते हैं इस घर में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं और ये सभी थिंग्स कर सकूं, तो तुम रहोगे तो मजा आएगा। विंग कहता है ये तो है, मैं यहाँ रह सकता हूँ पर ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि ये तो मेरे भाई का ससुराल है ना, मेरा तो कुछ भी नहीं लगता। अंकल कहते हैं तो बन जाओ ना। कहता विंग कहता है क्या मतलब है? कहता तुम्हें लानवांग जी कैसा लगता है? विंग कहता एक नंबर का खड़ूस, नकचरहा, गुस्से वाला, उसने मुझे सुबह में डांटा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अंकल कहते हैं वांग जी अपने मन में क्या इंप्रेशन छोड़ा है बच्चे के ऊपर तुमने, सच में तुम्हारे मतलब ऐसे ही नहीं डरते तुमसे, सच में एक नंबर के खड़ूस हो तुम, खड़ूस, इस बच्चे को भी डरा दिया। और इतना बोल करके और वो कहता है वैसे अंकल आज मैं जा रहा हूँ। इतना सुनना हुआ ही था तो अंकल रुक जाते हैं और कहते हैं क्या कहा? कहता आज मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा पर मैं फिर कभी आऊँगा, ठीक है? मुझे घर जाना है, मुझे मॉम की याद आती है। तो उसके अंकल कहते हैं बस एक ही दिन हुआ है बेटा, क्या सुबह में तुम्हें दूध नहीं दिया इसीलिए? विंग कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, बस मुझे जाना है, मुझे मम्मी के पास रहना है, आप बुरा मत मानो, मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूँगा, ठीक है ना? अंकल कहते हैं कोई नहीं, चलो अभी खेलते हैं। फिर वो उसके साथ थोड़ा देर खेलता है। खेल लेने के बाद वो लोग जब बाहर आते हैं तो वो बटलर बताता है कि सर जंग सर के मॉम डैड आए हुए हैं। तो अंकल किरण कहते हैं हद होती है, इन लोगों को उठने का भी नहीं है क्या? फिर वो एक नौकर को बोलता है जाके डोर पे नॉक करके बोल दो कि उनके पेरेंट्स आए हैं। तो नौकर सेम यही करता है और जाके खटखटा के बोल देता है कि सर आपके मॉम डैड आए हैं। विंग भागते हुए अपनी मॉम को गले लगाते हुए कहता मॉम मिस यू लॉर्ड मॉम। तो कहता ठीक है चलो, और आके बैठे हुए थे। सभी लोग चाय पानी करते हैं। फिर जियांग जेंग और सीचन दोनों रेडी होकर के नीचे आते हैं। ग्रीड व्रीड किया जाता है, भाई आओ भगत जो होती है वो होता है, अंदर बैठते हैं। यूँ कहती है ये चौठारी का भार है, तुम्हारे लिए लाया था, तुम तो आने से नहीं रही तो मैं ही आ गई। अपने मैरिड लाइफ को अच्छे से बिताओ, मैं विंग को लेने आई हूँ। तो जियांग जेंग कहता मॉम एक ही दिन तो हुआ है, आप रहने दीजिए ना, रात को आया था, अभी क्यों लेके जा रहे हो? उसकी मॉम कहती है घर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं अपने बेटे को ले जा रही हूँ, और वैसे भी इसकी कल से स्कूल है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसे छोड़ देना चाहिए? तो कहता ये भी है। इतना बोल करके और वो थोड़ा सा बात करके और विंग को अपने साथ लेके चले आते हैं। विंग को हालांकि वहां से आने का बिल्कुल मन नहीं था, पर सुबह में जो हुआ था, वांग जी ने डांटा था तो विंग को बुरा लग रहा था और वो गुस्से गुस्से में वहां से चला आया था। अब बचपना वाला दिमाग था, गुस्सा होकर फूल गया था एंड देन वहां से वो आ गया। अब रात के टाइम पे विंग तो अपने घर आ गया हुआ था और अपनी मॉम डैड के साथ बातें बातें करके फिर उसकी मॉम उसको दूध देती है जिसको उसने सुबह में बहुत मिस किया था। हनन कहता है मुझे वहां पे मजा आ रहा था मॉम, बट वो खड़ूस अंकल मुझे दूध नहीं दिया सुबह में। तो जियांग कहती है क्या अंकल किरण की बात कर रहे हो? कहता नहीं, मैं उस लेंजन की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे दूध नहीं दिया बल्कि मुझे डांटा। मैंने थोड़ी बोला था बुढ़े अंकल को मेरे लिए दूध गर्म करने, पर उन्होंने किया, कपड़े की जगह हाथ से पकड़ लिया, तो मेरी क्या गलती थी? और वो सारा कुछ बता देता है। जियांग कहती है एक बात याद रखना, वो तुम्हारे भाई का ससुराल है, तुम्हारे भाई की शादी हुई है, तो ऐसे नहीं बोलते। विंग विंग कहता है ससुराल क्या होता है? तो जहांगीर कहती है मान लो कि जैसे तुम्हारे जीजे वो शादी करके अपने जीजू जी के साथ है ना, तो वहीं पे रहते हैं, उनकी फैमिली की देखभाल करते हैं, माता पिता जन्म देते हैं, जब बच्चे शादी करके कहीं और चले जाते हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनका अपना घर होता है। तो विंग कहता है तो मेरा भी क्या कोई घर होगा? उसकी मॉम कहती है हाँ, हम लोग तुम्हारे माता पिता हैं ही, हमने तुम्हें जन्म दिया है तो ये तो तुम्हारा घर है ही,
पर जहाँ तुम शादी करके जाओगे वो भी तुम्हारा घर होगा मेरे बच्चे। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है क्या ये जरूरी है? उसकी मॉम कहती है आजकल के जमाने में तो नहीं, बट हाँ ऐसा ही होता है। और वैसे भी हाँ, तुम्हारे गगो को बॉयज पसंद थे इसलिए हमने तुम्हारी गगो की शादी करा दी। तुम्हें क्या पसंद है, गर्ल्स या बॉयज? विंग कहता है मुझे नहीं पता, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसकी मॉम कहती है हमेशा याद रखना कि तुम्हारे मॉम डैड हमेशा तुम्हारे साथ है विंग। विंग कहता है थैंक यू, और वो गले लग के जाके सो जाता है। अब उसके पापा के गोद में वो सो गया हुआ था तो उसकी मॉम कहती है ये जियांग को बहुत मिस करता है, क्या करें हम? जियांग फेमियांग कहते हैं क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा है हमारा भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, चलो ले चलते हैं अपने साथ सुलाते हैं, सो जाएगा। तो देखते हैं क्या ही कर सकते हैं। तो विंग ना नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है गग्गा मुझे अपने साथ सुला लो ना प्लीज। उसके मॉम डैड को भी बुरा लग रहा होता है और जियांग कहती है मैं इसको यहीं पे सुला देता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। फिर सोफा पे विंग को अच्छे से एडजस्ट करते हुए जियांग फेमिया वहाँ पे बैठे हुए थे और विंग ना अपने पापा के पैर को पकड़ के सो गया हुआ था क्योंकि उसको आदत थी किसी न किसी को हक करके सोने की। अब चलते हैं हम लैंड मेंशन, ठीक है। रात का टाइम हो गया था, जियांग सबके लिए डिनर अरेंज कर रहा होता है। तो वांग जी घर आते ही देखता है कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और वो घर आते ही ना ढूंढ रहा होता है विंग को, विंग कहीं नहीं था और उसे बुरा लग रहा होता है कि उसने सुबह सुबह अंकल की वजह से विंग को चिल्ला दिया और बुरा भला भी कह दिया। तो वो पूरा एक स्ट्रॉबेरी का डब्बा लेके आया हुआ था विंग को देने के लिए, पर घर आते ही देखता है कि डाइनिंग एरिया में जियांग सीचेन का अंकल है। तो वो आते ही कहता है अंकल ये विंग के लिए है। जियांग कहता है विंग तो चला गया। वो कहता है अच्छा क्यों? अंकल कहते हैं सुबह में तुमने उसे दूध नहीं दिया इसलिए वो चला गया, तुम्हारी वजह से चला गया वो। तुम बहुत दुष्ट हो वांग जी, मुझसे बात मत करो और ये अपने पास ही रखो। इतनी अच्छे से तो हमारी ट्राई हो रही थी, मैंने उसे देखा जब वो बैडमिंटन खेल रहा था मेरे साथ, तब उसने बोला कि उसे घर की याद आ रही है, उसकी मम्मी की याद आ रही है, उसे गगा की याद आ रही है। जियांग सो रहा था, तुम तो जगे हुए थे, तुम तो दे सकते थे ना उसे, वो छोटा सा बच्चा है। वांग जी चुपचाप अंकल की गबर गबर बातें सुन रहा था और जियांग कहता क्या बात हो गई अंकल? अंकल कहते हैं तुम्हारा भाई सुबह सुबह सो उठ के आकर के वो तुम्हें आवाज लगाते हुए दूध मांग रहा था और मैं देने के लिए आया, तो मेरी गलती थी, मुझे कपड़े पकड़ के पतीले को उतारना चाहिए था पर मैंने हाथ से पकड़ लिया और वांग जी आकर के तुम्हारे भाई के ऊपर चिल्लाया, इसी वजह से वो नाराज हो गया और यहाँ से वो जाने की जिद करने लगा। शायद इसी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स आए थे और इसीलिए विंग ने जाने को कहा। तभी जियांग सोचता है कि हाँ उसने कहा था कि उसे गगो के साथ रहना है, बट अगले ही दिन वो चला गया। इसलिए वो कहता है कोई बात नहीं अंकल, आप वांग जी को मत डांटिए, मैं बात कर लूंगा, वो ज़्यादा देर नाराज नहीं रहता है किसी से। अंकल कहते हैं फिर भी जो भी हो वांग जी ने गलती करी है। हाँ। और इतना बोल करके अंकल मुंह फुला लेते हैं दूसरी तरफ, वो अलग ही बच्चे बन के घूम रहे भाई। हाँ। और उसके बाद वांग जी को इतना बुरा लग रहा था कि वो वहीं पे छोड़ देता है एंड देन अपने कमरे में जा रहा होता है। तो अंकल कहते हैं कहाँ जा रहे हो, चुपचाप हाथ धो के आओ, बैठो और खाना खाओ। वांग जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो हाथ पाथ धो करके आके बैठ जाता है। बेचारे के गले के नीचे निवाले नहीं उतर रहे थे और वो जैसे तैसे थोड़ा वोड़ा खा करके एंड देन ऊपर चला आता है। ऊपर जाने के बाद सीजन कहते हैं अंकल आप वांग जी को क्यों डांट रहे हैं, हो सकता है वो आपके बारे में सोच रहा हो इसलिए उसने डांट दिया। अंकल कहते हैं कुछ भी हो पर उसे उस तरह से उसे नहीं डांटना चाहिए था, वो वहां पे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। वो बच्चा है तो क्या हुआ, उसे समझ में नहीं आता है क्या कि कौन डांट रहा है और कौन क्या कह रहा है। इतना बोल करके अंकल कहते हैं हाँ जिसको जो करना है करो, मेरी बात का तो कोई यही नहीं है। वो भी चले जाते हैं। जियांग कहता सीचन आप बुरा मत मानिए, विंग ज्यादा देर किसी से नाराज नहीं रहता, मैं देखिए मैं अभी बात करता हूँ। फिर वो कॉल करता है, स्पीकर पे करता और कहता विंग क्या कर रहे हो? विंग चहकते हुए कहता गग्गा मैं आपको याद कर रहा था पर मैं सोच रहा था कि मैं कॉल कब करूँ, क्योंकि आप तो बिजी रहते हो ना काम करने में, तो फिर आप फोन नहीं उठाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। ये सुनकर सीचन और जियांग दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते ऐसा नहीं है, तुम दिन में कॉल कर सकते हो मुझे, मैं उठा लूंगा। तुम तुम्हें क्या हुआ विंग? विंग कहता है मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने का पर मुझे टाइम नहीं पता था ना, यहाँ पे रहते थे तो हम कभी भी बात करते थे पर मुझे अब सोच के कॉल करना पड़ेगा ना। तो जियांग कहता है हाँ चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं पर तुम्हारा गगा अभी भी पहले जैसा ही है विंग बाबा। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, अभी तो जीजू भी है ना, इसीलिए तो मैं सोच समझ के कॉल करूंगा। सीचन कहते हैं विंग तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। तो विंग कहता है हाँ मैं देखूंगा। और इतना बोल करके वो फिर जियांग से बातें करने लगता है। फिर विंग कहता है एक बात पूछूं गग्गा?
फ़ोन स्पीकर पे ही था। वांग जी भी पानी लेने के लिए आ रहा होता है। तो वो कहता है, क्या वांग जी अंकल अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? जियांग जिंग कहता है, हाँ, मतलब आई मीन कि वांग जी अभी भी, वांग जी अर्गगा मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? तो वो कहता है, अर्गगा? कहता, वो बहुत हैंडसम है ना, बहुत स्वीट, हैंडसम, सेक्सी बॉडी है उनकी, बट गुस्सा उनकी नाक पे है। उन्होंने मुझे सुबह में बहुत डांटा। मैं तो बस दूधू मांग रहा था, मुझे नहीं पता था कि आप सो रहे हो और अंकल आए थे किचन में। मुझे नहीं मांगना चाहिए था ना, मुझे आपके आने का वेट करना चाहिए था। शायद उन्हें बुरा लग रहा होगा कि उनके घर का दूध खत्म हो जाएगा। जियांग जिंग और सीचन दोनों कहते, हाँ। और वांग जी मुंडी सेक करते हुए कहता, इसको इसलिए बुरा लग रहा था कि मेरे घर का दूध खत्म हो जाएगा। वो फोन उठाते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? विंग डर जाता है और कहता है, गगा गगा, वो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, हे हेलो हेलो। विंग पटाख से कॉल काट देता, ले तू बतिया ले ना, तू बतिया ले। वांग जी फोन को देख रहा था और उन दोनों को देखते हुए कहता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। सीचन कहता है, वांग जी तो तुम हाइपर क्यों हो रहे हो? तो वांग जी कहता है, इसे लगा कि दूध खत्म हो जाएगा इसलिए मैंने इसे डांटा। गगा मैंने ऐसा नहीं सोचा। तो सीचन कहते हैं, वो बच्चा है, वो कुछ भी सोच सकता है, तुम्हें तो सोचना चाहिए था ना। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी गगा, पर मैं अब क्या करूं? तो वो कहता है, जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो ध्यान रखना तुम, ठीक है ना? वांग जी कहता है, जी। और फिर वो जियांग जिंग को सामने में झुक कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके भाई को आह। तो जियांग जिंग कहता, कोई नहीं, वैसे भी वो कोई ना कोई बात से गुस्सा हो ही जाता है, उसका वैसे ही है, तो तुम बुरा मत मानो, ठीक है ना? तुम्हें कुछ चाहिए? कहता, हाँ पानी। तो जियांग जिंग कहता, हाँ मैं देता हूँ, लाओ। फिर वो बॉटल्स चेंज कर देता उसको। और वांग जी ना सोचते हुए जा रहा था, सच में इसे लगा दूध खत्म हो जाएगा इसलिए मैंने डांटा। अंकल की उंगली जल गई थी, रेड हो गए थे और मुझे गुस्सा आ गया था, पर मेरी गलती है। फिर वो कमरे में आके एक थप्पड़ खुद को ही मारता है, देन सो रहा होता है। पर उसको नींद कहाँ आ रही थी, अंकल भी गुस्सा हुए पड़े थे, इसलिए वो बॉटल पटक देता और कहता है, ओके चलो नीचे। फिर वो नीचे आता है, अंकल का डोर नॉक करता है। अंकल कहते हैं, कम इन। अंकल झुलवा वाली कुर्सी पे बैठ के झूल झूल रहे थे, तो उसके पास आते हुए कहता, अंकल मुझे माफ कर दीजिए। अंकल कहते, अब क्या हुआ? अंकल कहते, सुबह में आपकी फिंगर्स जल गए थे, तो मैं आपको लेके परेशान हो गया था, और एक्चुअली में विंग को लग रहा था कि दूध खत्म हो गया इसलिए मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ। अंकल कहते, हाँ? तो कहता, अभी जस्ट वो जांगजिंग गगा से बातें कर रहे थे, देन उसने कन्फेस किया कि मैंने उस पर चिल्लाया जस्ट बिकॉज दूध खत्म हो जाएगा। अंकल हंसते हुए कहते हैं, ये भी ना बहुत सिली है। हाँ, पर मुझे ये अकेलापन काटने को दौड़ रहा है। वांग जी तो मुझसे शादी कर लो ना। वांग जी कहता, व्हाट, वेट अंकल, वो बस 17 साल का है। तो अंकल कहते, एक साल बात कर लो ना। कहता है, अंकल मुझे नींद आ रही है, और इतना बोल करके और वो भाग जाता है सोने के लिए। अंकल कहते हैं, तुम्हारी शादी तो मैं उससे करा के रहूंगा, चाहे मुझे जैसे करानी पड़े। वांग जिया, वांग जिया, इतना बोल करके और वो एक इविल स्माइल कर रहे होते हैं। इधर इन लोगों की जो शादी थी वो अच्छी खासी चल रही होती है, और ऐसे करते हुए ना इन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई थी। और जियांग ऑलवेज वो प्रोफेसर था, तो 4-5 दिन बाद ही वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर चुका था। विंग भी अपने स्कूल रेगुलर पकड़ लिया हुआ था जो उसको जाना था, और उसे 10+2 कंप्लीट करना था, एंड देन अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था। वांग जी भी अपने काम में लग गया हुआ था, और वो कभी कभी जियांग जिंग विंग से बातें बातें करता था, तो वो कभी कभी सुनता था। उसने कभी बात करी नहीं। जो यहाँ पे 2 दिन जो हादसा हुआ था अंकल और वांग जी के बीच में, बस वही। उसके बाद वांग जी ने विंग से कभी कन्वर्सेशन करी ही नहीं। पर हाँ, ऐसा नहीं था, अंकल के बाद की बात, मतलब जो उन्होंने शादी की बात कही थी, उसके बाद से वांग जी के अंदर ना विंग को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना स्टार्ट हो गया था। लाइक कि वो बंदा मेरा है, वो मेरा है, लाइक वो मेरा है, ऐसे वाले जो होते हैं ना कि मतलब विन विन सिचुएशन, चलो आज नहीं तो कल तो वो मेरा हो ही जाएगा, तो ऐसी वाली बातें हो रही थी। ठीक है, 6 मंथ हो चुके थे और हमारा विंग अब मैक्सिमम 18 साल का होने वाला था। आप बोलोगे कैसे? तो यार डे वाइज डेज होते हैं ना, जैसे कि अक्टूबर में कोई पैदा होता है तो अक्टूबर टू अक्टूबर होता है ना, तो 1 साल ऐसे होते हैं ना, या सितंबर में कोई होता है तो सितंबर टू सितंबर। ठीक है, तो उसके बर्थडे के ना 2 मंथ रह गए थे, और ऐसे ही चल रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, एंड देन उसकी छुट्टियां पड़ने वाली थी। उसके बाद छुट्टियों के बाद क्लास चलते, और उसके बाद फाइनल एग्जाम होता, और वो 12th क्लास कंप्लीट कर लेता। तो विंग बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था, और वो भागते हुए मॉम से आता और कहता, मॉम कल से छुट्टियां पड़ रही है, तो क्या मैं गगा के घर जा सकता हूँ? उसकी मॉम कहती है, अभी तुम शादी के टाइम पे गए थे तो तुम्हें दूध नहीं मिला था, तो तुम भौकाल मचा के आए थे, अभी किसके लिए भौकाल मचाओगे? विंग कहता, मैं नहीं मचाऊंगा, मैं बस बोलूंगा, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो मैं वेट कर लूंगा गग्गा के आने का। वैसे
मैं जाऊँ मॉम? मॉम कहती है जा सकते हो, बट हाँ बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है ना? तो वो कहता हम्म। उसके बाद विंग अपना पैकिंग करता है, फिर उसकी मॉम जियांगचिंग के लिए बहुत सारा गिफ्ट पैक कर देती है, एंड देन वो जियांगचिंग को बोल देती है कि विंग आना चाहता है। जियांगचिंग भी काम के सिलसिले में बिजी ही रहने लगा था, मतलब प्रोफेसर था तो दिन रात काम करना, एंड देन घर की जिम्मेदारी, वांगजी, सीचेन अंकल, ये चार, तो वो भी थोड़ा सा मतलब एक लाइफस्टाइल एक तरह से एक ही जैसे चलती रहती तो बोरियत आ जाती है ना, तो थोड़ा सा उसका भी बोरियत हो रहा था, और वो भी अपने भाई से बस फोन पे ही बात करता था। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि हाँ हाँ भेज दीजिए, घर में आएगा तो कम से कम शैतान की वजह से रौनक तो आएगी। वो ओवरली एक्साइटेड होते हुए नीचे आता है, भागते भागते कहता अंकल अंकल विंग आने वाला है। विंग का नाम सुनते हैं अंकल के तो मानो पड़ी हूँ मैं, लाइक अंकल बन गए थे, परा हूँ मैं, मेरे तो विंग्स निकल गए हैं। तो वो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होते हुए जियांगचिंग को पकड़ के फुकड़ी खेलते हुए कहते ये विंग आने वाला है, विंग आने वाला है। जियांगचिंग और सीचन दोनों हाँ ये क्या हो रहा है? तो अंकल कहते तुम दोनों, विंग को कोई परेशान नहीं करेगा, उसको जो करना है करने देना। और वो वांगजी को, वो अगर दूध मांगे या जूस मांगे, वो केक मांगे, आधी रात को भी मांगे, तुमको ला के देना है। वांगजी कहता है जी अंकल, मैं एक ही बार में सबक सीख चुका हूँ, अब बार बार याद करके मेरी इंसल्ट मत कीजिए। अंकल कहते तुम्हें समझना चाहिए। हाँ बेचारे बच्चे को रुला के भगा दिया तुमने। वांगजी कहता अंकल, और ये सुनकर हमारे वांगजी के मन में लड्डू फूटा टाइप हो रहा था, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। हाँ मतलब फाइनली 6-7 मंथ बाद ही सही, बट वो फेस टू फेस उसे देखेगा तो सही। तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। शाम का टाइम था, एंड देन वो विंग आ जाता है। विंग आता है तो जियांगचिंग उसे गले लगता है, सीचन गले लगते हैं, अंकल तो लाइक हाय बेटा जी ऐसे कर रहे होते, ठीक है। तो वो कहता मैंने आप सबको मिस किया, बहुत 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 ज्यादा। फिर विंग ना सूटकेस खोल करके सबका सबका गिफ्ट देता है, लाइक जियांगचिंग के लिए जो मॉम लाई थी बहुत सारा चीज दिया हुआ था जियांगचिंग का, ये लो ये लो ये लो ये लो गगा, ये लो ये लो करते हुए उसके हाथ में ना एकदम ऊपर से नीचे तक भर देते है, और कहता है ये सब कुछ ना मम्मा आपको दिया है, ये जीजू के लिए है, और ये अंकल आपके लिए है, और ये उस खड़ूस अंकल के लिए है। वो कहाँ है? तो जियांगचिंग कहता है विंग वो अंकल नहीं है। वो कहता हाँ वांगजी और गगा कहाँ है? वांगजी पीछे से आते हुए कहता एकदम फुल ऑन एटीट्यूड मारते हुए। विंग तो पहले उसको देखता है, देन कहता एटीट्यूड में ही रहते हैं ये इंसान तो। फिर उसके हाथ में वो बॉक्स पकड़ाते हुए कहता है ये मॉम ने आपको दिया है। तो वांगजी उसको ले लेता है और कहता है थैंक यू। विंग कहता है हाँ थैंक यू भी बोलते हो आप? और गग्गा भाई साहब उसकी वॉइस ना वांगजी के कान में ना इको की तरह गूंज रही होती है, और वो कहता है हाँ तो हाँ तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है? विंग कहता है पसंद है, पर मैं बाद में खाऊंगा, इतना बोल करके अब वो मुंह बनाते हुए वापस से आके बैठ जाता है। फिर जियांगचिंग और सीचन से बातें करता है, फिर अंकल के गोद में आके बैठते हुए कहता है अंकल, वो दाढ़ी पे गुलू गुलू करते हुए, जैसे इसे गुदगुदी नहीं लगाते 4 उंगली से, तो इसे गुलू गुलू करते हुए कहता है अंकल अंकल हॉरर मूवी देखेंगे क्या? कहता खाना खाने के बाद देखेंगे हम लोग। सीचन हंसते हुए कहता है हाँ इसी की कमी थी। फिर विंग आते हुए चहकते हुए कहता अंकल अंकल आपने मुझे मिस किया? अंकल कहते बहुत ज्यादा, कल हमें बैडमिंटन खेलना है, गार्डन में गार्डनिंग करनी है, तुम्हारे साथ दौड़ने जाना है। विंग कहता यस सही कहा। तो जियांगचिंग कहता है विंग अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? तो वांगजी कहता है नहीं मुझे भी बता सकते हो, मैं कर दूंगा। तो विंग कहता है नहीं पिछली बार तो मुझे डांट लगाए थे, मैं नहीं बताऊंगा। वांगजी कहता है ऐसा नहीं है, मुझे बताना, मैं कर दूंगा, और पिछले बार के लिए सॉरी। विंग कहता है उसके पास आते हुए हाँ सच में, और फिर वांगजी के चिन के नीचे भी गुलू गुलू करते हुए कहता है सच में सच में सच में। और इतना बोलते हुए उसके चेस्ट पे ना अपने मुंडी को रैप करते हुए कहता है तो फिर मेरे बालों को पाट पाट करो। जियांगचिंग कहता है ये जब बहुत खुश होता है तो ऐसी हरकतें करता है। वांगजी उसके बालों को केयर्स करते हुए पाट पाट करते हुए कहता विंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था और कहता चलो खाने चलते हैं। फिर सब लोग आते हैं खाने के लिए, और विंग बोल रहा था अंकल अभी आपको पता है न्यू मूवी कौन सी आई है नेटफ्लिक्स पे? तो अंकल कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। मुझे पता है चलिए हम चलते हैं प्ले थिंग्स देखने के लिए। कहता प्ले थिंग्स? कहता नहीं तो 8 नाइट देखते हैं। तो कहता नहीं 8 नाइट नहीं। तो कहता है तो लूसीफर देखते हैं? कहता नहीं वो भी नहीं। कहता हाँ तो द लूना होटल देखते हैं। कहता चलो देखते हैं, पहले सर्च करते हैं कौन सा है। और वो इतनी सारी नामें बताया जा रहा था, और सब लोग खुश हो रहे थे। तो जियांगचिंग कहता विंग तुम्हारा एग्जाम है ना बाबा? कहता वीकेंड छुट्टी हो जाने खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद क्लास चलेगा, उसके अगले मंथ से फिर एग्जाम है। तो जियांगचिंग कहता उसके बाद क्या करोगे? विंग कहता मैंने सोचा नहीं है, आप तो प्रोफेसर बन गए हो, मुझे प्रोफेसर नहीं बनना, मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मैं उसी के फील्ड में जाना चाहता हूँ और उसी से रिलेटेबल काम करना चाहता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, पर फिलहाल से अभी इस पे फोकस करो और अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है ना? विंग कहता मुझे पता है अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। इतना सोच करके और वो
सब अपने अपने कमरे में आ जाते हैं सोने के लिए। तो विंग कहता है अरे मुझे मूवी देखनी थी पर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अंकल आते हुए कहते हैं विंग क्या हुआ? विंग कहता वैसे तो मुझे मूवी देखना था पर मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे सोने का मन है, इतना लॉन्ग ड्राइव करके जो आया हूँ। तो कहता कोई बात नहीं, कल देखेंगे, है ना? तो विंग कहता ये ठीक है। फिर थोड़ी देर वो अंकल से बातें करता है और फिर वो मूवी और ऐसी बच्चा सा तो बच्चों वाली बातें करेगा वो करता है। देन अंकल आ जाते हैं और आते हुए नाचते हुए कहता हाँ बड़ी हूँ मैं, लाइक मुझे मजा आ रहा है विंग के साथ में। अंकल को देखते हैं विंग वांगजी उसको घूर के देख रहा है और वांगजी को देखते हैं अंकल लाइक तुम सोने नहीं गए? तो वांगजी कहता है मुझे स्टडी में कुछ काम है, मैं चाहता हूँ। तो इतना बोलकर वांगजी स्टडी में आ जाता है। अंकल कहते हैं हाँ ये लड़का हमेशा मेरे सर पे आके नागिन डांस क्यों करता है, इसकी शादी तो मैं विंग से ही कराऊंगा ताकि इसकी बोरियत खत्म हो जाए। ये सरा हुआ फेस लेके हर हमेशा घूमते जो रहता है ना, इसको मैं दूर करूंगा। इतना बोल करके और वो अंकल जो थे वो अपने कमरे में आके सो जाते हैं। अब मॉर्निंग का टाइम था, विंग को दूध पीना था तो उसने जियांग ने बोला हुआ था कि कुछ भी तुम्हें लेना हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना? इतना बोल करके विंग ना उसके कमरे में आता है। अब सुबह का टाइम था तो डोर को नॉक करता है पर साउंड सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि जो सुबह सुबह जो था वो सीजन थे वो वॉशरूम में था और वॉशरूम में जियांग भी था और पूरा कमरा खाली था। विंग कहता है गगा, पर कमरे में कोई नहीं था। और वो जब देखता है कमरे में कोई नहीं है, कमरे और वॉशरूम से ना अजीब आवाज़ें आ रही होती है। और फिर विंग उस कमरे में ना घूम रहा होता है। जैसे वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता है तो वो डोर नॉक होने की साउंड सुनता है ना, वो जैसे ही सुनता है वो पर्दे के पीछे जाके छुप जाता है। पर्दे के पीछे छुप जाता है, सोफा के पीछे था पर्दा तो वहाँ जाके वो छुप गया था। अब हालांकि वो छुप गया था तो उसका पैर मुंडी उंडी कुछ नहीं दिखता है। और जो हमारे जियांगतिंग थे उसको ना सीचन किस करते करते बेडरूम में लेके आता है। अब यहाँ पे जो हमारे सीचन थे ना उन्होंने नीचे बस नाइट पैंट वेयर करा हुआ था, ऊपर टी शर्ट कुछ नहीं था। और जो जियांगजिंग था तो वो शर्ट नाइट पैंट जो और टी शर्ट जो होता है तो वो शर्ट वेयर किया हुआ था, वो भी सीचन का ही। तो सीचन ना क्या कर रहे थे कि उसको किस करते करते बेडरूम में जो लेके आते हैं तो उसके शर्ट्स को खोल करके खोल करके उसके शोल्डर से नीचे गिरा दिया हुआ था। खोला नहीं था, पूरा बॉडी से हटाया नहीं था। जैसे होता है ना कि 4-5 बटन खोलते हैं देन गिरा दो, तो ऐसे करते हुए उसके शोल्डर को किस कर रहे होते, सब कुछ कर रहे होते हैं। और जो जांगचिंग था वो मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा होता, बिंग ना आंखें फाड़ के देख रहा होता उन दोनों को लाइक हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, वो सब कुछ हो रहा होता है। और उसके शर्ट्स को भी खोल देते हैं एंड देन उसके बाद जो सीजन थे वो जैसे अपने पैंट खोलने वाले होते हैं विंग कस के चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन करके जियांगचिंग और सीजन दोनों उस तरफ देखते हैं जहाँ पे विंग ना अपनी आंखें बंद किए हुए था और वो कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। और दूसरी बात आप लोग अपने कपड़े क्यों खोल रहे हो? भाई साहब जियांगचिंग इतना शर्मा गया था, कहता है जल्दी जल्दी शर्ट पहनते हुए विंग यहाँ क्या कर रहे हो? विंग अपनी आंखें बंद किए हुए था, कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आपको ढूंढते हुए आया था, मैंने डोर नॉक भी किया था, मैंने आपको आवाज़ भी लगाई थी पर आपने कुछ नहीं बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए जीजू। और इतना बोलकर विंग बाहर भागता है। भागते ही वो सीधे वांगजी से टकराता है और वो गिरते गिरते बचता उससे पहले वांगजी को लेकर गिर जाता है। एक तो ऐसे ही हमारे विंग के कान लाल, गला सब कुछ लाल लाल हो गया था। वांगजी उसके ऊपर था और वो विंग उसको देख रहा होता है। वांगजी ना जैसे गिरता है तो नहीं एकदम गहरी सांसें छोड़ते करके, तो वो ना उसके मुंह पे और कान तक जाती है ना, जिससे विंग की पूरे तन बदन में, भाई 18 साल का होने वाला था लौंडा हमारा, तो वो होता है ना सेंसेशन जागती है, अंतरात्मा जागती है कि मतलब अराउजेशन होता है बॉडी में, 440 वोल्ट के झटके लगते हैं। तो वांगजी के एक फूंक ने विंग के तन बदन में स्पार्क पैदा कर दिया था। वो उसको धक्का देते हुए खड़ा होता है और कहता है आई एम सॉरी, वो मैं मुझे जाना है इतना बोलकर ना वो अजीब हरकतें करता हुआ नीचे भाग जाता है। फिर वो भाई के कमरे में देखता है जहाँ पे जियांगचिंग नाइट पैंट और ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था और जियांगचिंग ने लैंसिचन और जियांगचिंग उसके पीछे खड़ा था। तो वांगजी समझ गया था कि बिंग ने क्या देखा होगा क्योंकि वांगजी भाई बच्चा थोड़ी है वो, तो वो समझ गया था। एंड देन कहता है ये लड़का हमेशा गड़बड़ क्यों करता है। फिर वो डोर आगे से लगा देता है और वहाँ नीचे आ जाता है और कहता है विंग विंग विंग। विंग अपने कमरे में था और अंकल अपने कमरे में थे और विंग दूध ढूंढते हुए ऊपर आया हुआ था वो भाई को जगाने के लिए। विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था दूसरी साइड से जाकर के और अपने गालों पे हाथ लेकर के बैठा हुआ था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ना बर्न हो रही थी। वांगजी आते हुए उसे खड़ा करता है और विंग ना लड़खड़ाते हुए उसके ऊपर ही गिरने को होता है। वांगजी से दोनों हाथ से संभालता है। पहली बार वांगजी विंग के पूरे फेस को देख रहा होता है जहाँ पे विंग की धड़कनें बढ़ी हुई थी और साफ साफ सुनाई दे रही थी। और दूसरी तरफ वो विंग के पलकों को, उसके लिप्स को, गाल जो लाल हो चुके थे वो सभी चीज़ों को वो देखता है और कहता है
क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है नहीं वो कुछ कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली में वो मैंने देखा था तो मुझे अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है क्या देखा? वो कहता है आ, वो गगा कपड़े उतार रहे थे गगा के। तो अजीब है, मतलब वो कपड़े क्यों उतार रहे थे? वांग जी अब कैसे समझाए भाई, सेक्स करने के लिए कपड़े उतारे जाते हैं, किस लिए उतारे जाते हैं? तो वांग जी कहता है और क्या देखा तुमने? कहता है पहले तो मैंने देखा कि जैसे फिल्मों में वो किस करते हैं ना, तो जीजू तो गगो को किस कर रहे थे, उसके बाद उनके सारे कपड़ों को खोल रहे थे, देन अपने भी। ये तो बहुत अजीब बात है ना। हम नहाते वक्त कपड़े उतारते हैं ना, ऐसे कपड़े नहीं उतारने चाहिए ना। वांग जी कहता है हाँ। और वो अपने हार्ड कॉक को देख रहा होता है जो कि पूरा टाइट हो गया था। विंग की बात सुनने के बाद ही लग रहा था वो नाइट पैंट से फट के बाहर आ जाएगा। फिर वो कहता है विंग से, विंग मेरी बात सुनो ठीक है ना, ध्यान से सुनना, अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आता हूँ और साथ में दूध भी। तो विंग कहता है हाँ मैं सुनता हूँ, बताओ। अंग जी उसको बिठा देता है, फिर वो उसके नीचे बैठते हुए उसके दोनों हाथों को लेता है और उसके फेस की तरफ देखते हुए कहता है अभी अभी जो तुमने देखा ठीक है ना? कहता हाँ मैंने जो देखा वो अंकल से इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहोगे, इवन अपने मॉम डैड से भी नहीं कहोगे। तो वो कहता है पर वो के कपड़े क्यों उतार रहे थे जीजू? तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा ठीक है ना, मैं तुम्हें मोबाइल में दिखाऊंगा ठीक है, रात को ठीक है? तो विंग कहता हाँ हाँ पक्का ना? कहता हाँ। फिर इतना बोलना हुआ ही था तो कहता ठीक है तो फिर मैं अंकल को नहीं बताऊंगा। तो कहता हाँ अगर तुम बताओगे तो तुम्हारे गगन ना एम्बेरस फील करेंगे, तुम समझते हो ना, सेम फील करना, अजीब सा साई फील करना। कहता हाँ और साथ में मेरे गगा भी, तो तुम चाहते हो क्या? तो कहता नहीं, और जब गगा नीचे आए तो उनसे माफ़ी मांग लेना ठीक है ना? तो कहता हाँ मैं मांग लूंगा। तो वांग जी उसको समझा बुझा करके और उसको वहाँ बिठा देता है। देन कहता है उसकी बॉडी को वो देखता है जो कि चेंज हो रहा था और साथ में ये भी कि सेंसेशन हो रहा था, तो बॉयज है तो समझेगा ना, तो उसके हार्डकॉक भी टाइट हो रहे थे। वांग जी को समझ में आ रहा था लेकिन विंग को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि उसके बॉडी में अराउजेशन फील हो रहा है, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो उसको बिठा देता है और विंग अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है मेरी बॉडी इस तरह से जल क्यों रही है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, मुझे गर्मी जैसी क्यों फील हो रही है। उधर वांग जी विंग के बारे में सोचते हुए दूध गर्म करता है, स्ट्रॉबेरी लेके आता है एंड देन उसको देते हुए कहता है तो तुम ये खा लेना और ये पी लेना है ना। फिर वो विंग को एक नज़र देखता है, अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी और वो कहता है विंग इसके बाद तुम सीधे नहाने जाओगे, समझे ना? विंग कहता है सीधे नहाने जाओ, अच्छा ठीक है। तो मैं दूध पी लेता हूँ, और फटाक से दूध पी जाता है और कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, बाय बाय। इतना बोल को भाग जाता है वॉशरूम। भाग जी कहता है हाँ इतना मासूम किसने बोला था तुम्हें बनने के लिए? और वो अपने पैर को ना नीचे नीचे करते झुकाते हुए उसको अंदर से दाब रहा होता है कि भाई साहब समझ जाओ, जो लड़के होंगे उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ऐसी कंडीशन। तो उसके बाद वो अपने रूम में आता है, फिर अपने हाथ जगन्नाथ फुल ऑन सेटिस्फैक्शन। उसके बाद वो रिलीज करने के बाद नहाता है, नहा वहा कर रेडी होके बाहर आता है। तो जांगचिंग और सीचन भी आ गए हुए थे। विंग ना बड़ा मजे से सोफा पे बैठ करके और चेरी को ना मुंह में लेके लप करके खा रहा होता है, जैसे मुंह में ले रहा था एंड देन उसको लिक कर रहा था एंड देन खा रहा था। वांग जी का वाइल्ड इमेजिनेशन देखो। विंग को देखने के बाद उसकी सांसें, उसका दिल, धड़कन, गुर्दा, हड्डी, फेफड़ा सब एक ही जगह जा रहा होता है और वो वापस से अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ मतलब एकदम कस के ग्रैब करते हुए कहता है हाँ इस इमेजिनेशन से बाहर निकलो तुम। वो अभी भी उसके बर्थडे आने में टाइम है और इतना बोल करके और वांग जी डाइनिंग एरिया में आ जाता है। फिर विंग देखता है जियांगजेंग और सीचन को आते हुए, तो फटक से उसके पास जाते हुए कहता है गगा आई एम सॉरी, मुझे आपके रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए था। जियांगजेंग कहते हैं विंग ये बातें मत करो, ये अजीब है, जियाजी को अच्छा नहीं लगेगा और उनके सामने में मत करना। विंग कहता है हाँ ठीक है मैं उन्हें सॉरी बोल दूँ। फिर वो सीचन के पास आते हुए कहता है आई एम सॉरी जीजू। उसके बाद सीचन थोड़ा सा नाराज तो थे बट कहता है कोई बात नहीं, चलो खाना खा लो। तो विंग कहता है मैं आज के बाद बिना नॉक किए और बिना आप लोगों के आंसर दिए मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद वो लोग सब आ जाते हैं, सब खाना वाना खा लेने के बाद। अब जैसा कि उसका प्लान था अंकल के साथ गार्डनिंग करना, तो वांग जी ऑफिस चला जाता है, सीचन भी ऑफिस चला जाता है, जांगजेंग भी कॉलेज चला जाता है
विंग और हमारा अंकल दोनों गार्डन एरिया में आते हैं और अंकल को गार्डनिंग करना बहुत बहुत पसंद था। फिर वो आलू प्याज वाटेवर जो भी लगाना था, गुलाब गुलाब जो भी, वो लगाने के लिए चले जाते हैं और विंग भी उसके साथ वो काम कर रहा होता है। अंकल को बहुत मज़ा आ रहा था छोटा छोटा गार्डनिंग का काम करते हुए, क्यारी टू क्यारी काम कर रहे थे। फ्लावर्स वगैरह को भी 2-4 रोप करके और वो सब अंदर आ जाते हैं। फिर नहला धुला करके और वो वापस से बैठते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और शाम को विंग उनके साथ बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन खेलता है। इस तरह से आज का दिन तब पूरा पूरा हो गया था। रात के टाइम पे सेम सब लोग खाना वाना खा करके विंग जीजू को और जांगचिंग दोनों को गुड नाइट बोल करके और वो अंकल के साथ आकर के मूवी देख रहे होते हैं। अब विंग को याद था कि वांगजी ने बोला था कि उसको मोबाइल दिखाना है, तो वो उसके पास आते हुए कहता है, आड़गगा आपने बोला था ना कि आप मुझे दिखाओगे कि वो कपड़े क्यों उतारते हैं एक दूसरे के। लैन किरण अंकल के कान खड़े। अब सिचन और जांगचिंग तो चले गए हुए थे तो वो नहीं थे। वांगजी का कान लाल और अंकल कहते, ये क्या हो रहा है वांगजी, तुम क्या सिखा रहे हो उसे। वांगजी कहता, कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए और तुम चुप रहो, मेरे साथ चलो। विंग कहता, नहीं ना अंकल, आपको पता है वो सुबह में मैंने गगा को, और इतना बोलते बोलते विंग उसके मुंह पे हाथ रख देता और कहता है, मैंने कहा ना आप अपना काम कीजिए। पर अंकल समझ गए थे कि विंग क्या कहना चाहता था। अंकल कहता है, इसे लेके जाओ, इसके कमरे में छोड़ के आओ, ठीक है। तो वांगजी कहता है, यस अंकल, आप मूवी देखिए। अंकल अपने कानों पे हाथ लेते हुए कहते, तौबा तौबा, ये लड़का कब बड़ा होगा। और इतना बोल करके वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। एंड देन वांगजी अंदर लाते हुए उसको बेट पे पटकता है। एंड देन कहता है, तुम पागल हो, तुम अंकल के सामने, मैंने बोला था ना गगा के बारे में नहीं बोलना चाहिए। विंग कहता है, आई एम सॉरी, वो मेरे मुंह से फ्लो में निकल रहा था। वांगजी कहते हैं, ये सारी बातें ना एक दूसरे के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो विंग कहता है, जैसे कि हम दोनों के बीच में। वांगजी कहता है, हाँ तुम्हें देखना है ना कपड़े उतार के लोग क्या करता है। तो कहता है, हाँ मुझे देखना है। वांगजी कहता है, आर यू श्योर। कहता है, हाँ मुझे देखना है, मुझे दिखाओ। फिर वांगजी विंग को लेकर बैठ जाता है, एक पोर्न साइट खोल करके उसके सामने में वो पूरा रख देता है, जहाँ पे वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखता है कि कैसे किस कट्टे कट्टे शर्ट्स खोलते हैं, फिर पैंट्स खोलते हैं, फिर उसको हाथ में लेकर के स्टॉक किया जाता है। फिर सामने वाले पर्सन को सेटिस्फैक्स मतलब कि अराउज करने के लिए उसकी बॉडी को टच करना, ग्रैब करना, व्हाटएवर जो भी जो प्रोसीजर होता है जो नॉर्मली होता है सेक्स पीरियड के दौरान, वो सभी चीज़ें उसमें था। एंड देन लास्ट में अंदर इनसाइड इन करके थ्रस्टिंग करना। तो ये सभी थिंग्स देखने के बाद लास्टली जब थ्रस्टिंग वाला सीन था ना, विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और वो फोन में ना बड़े गौर से देख रहा होता है और अपने हाथ को अपने हाथ से मसलते हुए कहता है, मुझे नींद आ रही है, आपको जाना चाहिए। इतना बोल करके वो फटक से वॉशरूम भाग जाता है। ऐसा नहीं था कि वांगजी भाई, हमारा वांगजी सख्त लौंडा है, वो उसको क्यों नहीं होएगा, तो वो उसको भी हो रहा था और वो भी अपने आप को देखता है। देन वहाँ से भाग जाता है अपने रूम में और अपने रूम में आकर के वापस से अपने हाथ जगन्नाथ करने पड़ते हैं उसको। अब आप बोलोगे दीदी, मतलब वो मास्टर वेट करता है खुद से यार, तो वो कर लेता है। पर विंग उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उसमें देखा था ब्लो जॉब और मास्टरबेट करते हुए नहीं था उसमें, ओनली फॉर सेक्सुअल इंटीमेसी सीन था। मास्टरबेट अलग होता है, ब्लो जॉब अलग होता है, तो दोनों उसमें था ही नहीं। तो विंग को आइडिया ही नहीं था कि ब्लो जॉब करे, या हालांकि वो ब्लो जॉब तो वांगजी के साथ कर सकता था, तो मास्टरबेट कैसे करे खुद से उसको ये पता ही नहीं था। वो कवर्ट के ऊपर बैठा हुआ था अपने पैंट को नीचे करके, एंड देन उसको देख रहा होता, उसको बार बार ना फिंगर से ना नीचे कर रहा होता, नीचे हो जो तू, नीचे हो जो तू नीचे हो जो। भाई बिना डिस्चार्ज हुए वो नीचे कैसे जाए। अविंग ना उसको बार बार अपने फिंगर से पोक करते हुए कहता है, ये बनाना की तरह ऊपर क्यों उठ गया है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, अब मैं क्या करूं। और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था विंग का, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। एक तो पहले वो विंग डरते हुए ना वांगजी के पास आता है और आते ही कहता है, अर्गगा। वांगजी ना जस्ट अभी वॉशरूम से आया ही था फ्रेश होकर के, तो वो विंग की वॉइस सुन करके आता है उसके पास और कहता है, हाँ क्या हुआ। विंग अंदर आते ही दरवाजा बंद करता है, कहते हैं बंद करता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग। विंग ने पटक से पैंट खोल देता है, देन कहता है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा। फिंगर से वो नीचे करके कोशिश कर रहा है करने का। विंग लाइक मतलब वांगजी, हाँ, वो कहता है, विंग आप अपने पैंट ऊपर करो। विंग कहता है, पर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, मुझे डर लग रहा है, कुछ हो तो नहीं गया ना मुझे, आप चेक करके बताओ ना। वो फटाक से वांगजी का हाथ लेता है एंड देन अपने हाथ को के ऊपर रख देता है। विंग कहता है, ये नीचे नहीं जा रहा, देखो ये नीचे भी नहीं जा रहा है। वांगजी कहता है, विंग ये ऐसे नीचे नहीं जाता है, इसे अपने फिंगर से ऐसे, और वो हाथ को ना ऐसे जैसे सेक करते हैं ना वैसे करके दिखा रहा होता है। तो विंग कहता है, कैसे, ऐसे 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 कैसे। वांगजी कहता है, तुम इतने बड़े वाले बुद्धू क्यों हो विंग। विंग कहता है, आप करके दो ना मुझे।
वांग जी कहता है ऐसे नहीं करते हैं, एंड देन पैंट पहनो तुम, और इतना बोल करके उसके नाइट पैंट को नीचे ना मुंडी दूसरी तरफ करके ना ऊपर कर रहा था। विंग कहता है नहीं, मुझे इसको ठीक करना है, ये अजीब लग रहा है, ये देखो। और वो पैंट पहन के दिखाता है, वो टाइट खड़ा था एकदम सीधे सामने, और कहता है ये नीचे नहीं जा रहा। वांग जी कहता है विंग मैंने बोला ना अपने हैंड से ऐसे ऐसे करो। वांग जी कहता है, तो विंग कहता है प्लीज और गगा आप मेरी हेल्प कर दो ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अंकल गगा किसी को नहीं बताऊंगा। वांग जी कहता प्रॉमिस ना कि किसी को नहीं बताओगे। कहता नहीं बताऊंगा। वांग जी कहता ओके, ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये शादी के बाद होता है। एक्चुअली में जो सुबह में तुमने अपने गगा को देखा था, तो गगा भी तुम्हारे लाइक यही करने वाले थे। एक्चुअली में विंग क्या होता है ना, विंग कहता है मुझे क्या और क्यों कैसे होता है वो बाद में बताइएगा, बट मुझे अभी हेल्प कर दो ना प्लीज। इतना बोल करके वो प्लीड कर रहा होता है। वांग जी कहता है हाँ हाँ मेरे पास। और फिर वांग जी विंग को गले लगा लेता है और अपने हाथ को उसके पैंट के अंदर डालता है। वांग जी के हाथ विंग के उसके ऊपर चल रहे होते हैं धीरे धीरे करके, और 5 मिनट बाद विंग मॉर्निंग साउंड्स निकालना स्टार्ट कर देता। और वांग जी की हालत भयंकर वाली खराब हो गई थी, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अपने पैरों को ना बहुत बुरी तरीके से मसल रहा था। पर फिर वो विंग को रिलीज कर देता है और सारा स्पर्म उसके हाथ में था। और विंग कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है हाँ, पर प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को नहीं बोलोगे। हाँ, और यही रहो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो अंदर जाता है और वापस से अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा था। उसकी वॉइस सुन करके ना विंग के दिमाग खराब हो रहा था। एंड देन वांग जी जब बाहर आता है तो वो बैठा हुआ था, उसके कान वान सब लाल हो गए थे। एंड देन बैठते हुए कहता है अभी आपने सेम मेरे जैसा किया। तो वांग जी कहता है विंग कहता है तो हम खुद से भी कर सकते हो। कहता विंग कहता है बट ये करना क्यों है। कहता है सेक्स करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, बॉडी के स्ट्रेस कम होती है, एज और रिंकल्स वगैरह कम होते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये एक जताने का जरिया होता है, हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं बॉडी टू बॉडी। एंड देन सामने वाला का केयर कंसर्न और साथ पार्टनरशिप जो होती है वो हम उसे समझाते हैं कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन नहीं है, और पूरी लाइफ हम एक साथ ऐसे रह सकते हैं। बहुत कुछ होता है। विन कहता है तो इसका मतलब जीजू मेरे गगा से बहुत प्यार करते हैं। तो वो कहता है हाँ मे बी शायद। तो कहता शायद क्या, हाँ या ना। तो वांग जी कहता हाँ करते हैं, तभी तो वो दोनों साथ है ना। तो कहता हाँ, तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्होंने ये किया, ठीक है। वाट एवर वो जो भी कर रहे थे, कपड़े उतार करके वाट एवर जो भी, तो आपने मेरे लिए किया है तो क्या आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, क्योंकि आपने भी तो अभी ये किया। वांग जी तो पहले उसकी सवाल सुन के कन्फ्यूजन, कहता है विंग तुम मेरे पास आए थे हेल्प के लिए। विंग कहता है हाँ, तो आप मुझे मना कर सकते थे ना, पर आपके दिल में मेरे लिए प्यार है तभी तो आपने किया ना। अब वांग जी फंस गया था, ले फंस गया तू। तो वांग जी अटकते हुए कहता तुम्हें सोना नहीं है। विंग कहता है आप मुझे आंसर कर दो मैं चला जाऊंगा। और इतना बोल करके उसके ऊपर चढ़े जा रहा था। वांग जी उसको दूर करते हुए कहता विंग जाके सो जाओ, और उसको रूम से बाहर फेंक देता है। और रूम बंद करते हुए कहता हाँ ये लड़का कितना शैतान है, दिमाग तो इसका बत्ती चलता कितना है, पर किसकी किसी चीज में बेवकूफ है बेवकूफ। और इतना बोल करके साखवा ओ बेड पे आके लेट जाता है। विंग कन्फ्यूज होकर के वो बाहर आता है एंड देन कहता है मैं अंकल से पूछूंगा। और वो इतना बोल करके अंकल के कमरे में आता है। वांग जी वो जैसे ही उसको याद आता है कि नहीं इसका दिमाग चल रहा है तो ये तो अपना आंसर लेके मानेगा, वो भागते हुए बाहर आता है विंग के कमरे में। ले लट लट कर ले तू। विंग तो वहाँ था ही नहीं। फिर वो भागते हुए अंकल के कमरे में आता है जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। पूछा था अंकल मुझे आपसे एक सवाल करना है। अंकल कहते हाँ पूछो। एंड देन वो पूछ रहा था कि हम जिससे प्यार करते हैं तो क्या वो आदमी हमें टच कर सकता है, हमें छू सकता है और हमें गले लगा सकता है। उसने साफ सवाल नहीं पूछा था। तो अंकल कन्फ्यूज हो रहे थे। तो वो कहते हैं क्या पूछना चाह रहे हो विंग। विंग कहता है यही कि पर्सन टू पर्सन हम जिससे प्यार करते हैं उस पर्सन को हम पे हक बनता है कि वो हमारी केयर करे, हमारे पास रहे, हम उसे बॉडी वाइज बताएं। तो अंकल कहते हैं क्या बोलना चाहते हो विंग। वांग जी फटक से आते हुए कहता विंग यहाँ क्या कर रहे हो तुम। हाँ। विंग कहता है आपने मुझे आंसर नहीं किया तो मैं अंकल से पूछने आ गया, इतना सुनना हुआ ही था। तो वांग जी कहता है हर चीज पूछना नहीं होता है, तुम जाओ जाके सो जाओ ठीक है ना। तो उसके अंकल कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है वांग जी। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं विंग, जाके जाके सो जाओ तुम, समझे ना। विंग कहता है मैं जाता हूँ, पर आपने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा फिर से कुछ होता है तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा ठीक है ना। तो अंकल कहते हैं कौन सी हेल्प।
विंग हमारा लटका लट लट करते हुए कहता है, अंकल ने मेरे हार्ट को शांत कराया। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। भाई साहब, हमारा वांगजी कान पे हाथ लेते हुए सीधे नीचे बैठ जाता है, कहता है सेट। और वो अंकल को देख रहा था। अंकल कन्हुआ करके उसे देखते हैं। विंग के जाने के बाद अंकल लाइक हाँ तो वांगजी, तो तुमने फाइनली अपना कंट्रोल लूज कर दिया। मैं तो यही चाहता था। यस, तो अब बताओ शादी कब करोगे तुम, वरना मैं सबको ढोल पीट कर कह दूंगा कि तुमने विंग का फायदा उठाया है। एंड देन वो अनजान बच्चा है, तुम्हें पता ही है, सब उसकी बात पे यकीन कर लेंगे और मैं उसे ऐसा पट्टी पढ़ाऊंगा कि तुम फंस जाओगे। वांगजी उसकी तरफ उठते हुए कहता है, आपको बुरा नहीं लग रहा कि मैंने उसके साथ वैसे मैंने हैंड यूज किया था। तो अंकल कहते हैं, हाँ तुम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो, तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम नकारा हो। तुम्हारे उम्र में मैं रहता तो उसका फुल एडवांटेज लेता, फुल। वांगजी कंफ्यूज होकर के कहता है, अंकल ये क्या बोल रहे हो। अंकल कहते हैं, मैं विंग को भागते हुए तुम्हारे कमरे की तरफ देखा था, तो मैं भी पीछे से आया था। एंड देन मैंने तुम दोनों की कन्वर्सेशन सुनी, मुझे तो हंसी आ रही थी, हंसी। वो बच्चे तुम्हें इतना प्यार से बोल रहा था और तुम उसे गले लगा करके क्या कर रहे थे, झुनझुना बजा रहे थे। वांगजी दूसरी तरफ देखते हुए कहता, अंकल आपको शोभा देता है ये सब बड़ी बातें सुनते हुए। अंकल कहते हैं, अब मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो या फिर नहीं। वांगजी कहता है, आप उससे मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। वांगजी की बात सुनकर अंकल कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि वो बच्चा घर में रहता है तो कितनी रौनक बनी रहती है, सबका ख्याल रखता है, और वैसे भी वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हम उसे चीजों के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे सभी चीजें, तो वो मेच्योर बनेगा ना। हाँ, तो वांगजी कहता है, हाँ वो तो बनेगा। तो अंकल कहते हैं, दैट्स इट, तो फिर शादी कर रहे हो। वांगजी कहता है, हाँ बट उसका 2 मंथ बाकी है बर्थडे आने में। अंकल कहते हैं, ठीक है फिर हम रिश्ते की बात करते हैं, 2 मंथ बाद हम तुम्हारे से शादी करवाएंगे, दैट्स सेट, इट्स माय फाइनल ऑर्डर। अंकल जी कहता है, ये वाली बात आप गगो को तो नहीं बताएंगे ना। अंकल कहते हैं, अगर तुमने एक बार भी शादी के लिए मना किया तो गगो को क्या, तो मैं तो विंग के फादर और मदर को भी बता दूंगा। और इतना बोल करके अंकल बड़े रौब के साथ में जाकर सो जाते हैं। अंकल जी कहता है, अरे यार अंकल, मैंने विंग का कोई फायदा नहीं उठाया है, उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। अंकल कहते हैं, बनाया हेल्प करने वाला, ऐसे हेल्प करते हैं बच्चे की, आधा अधूरा। वो मुझसे पूछने आया था, कम से कम उसे क्लियर बताना तो चाहिए था ना, तुम्हें किस बात का डर लगता है, तुम्हें उसे खुल के तो बताना चाहिए था। अंकल जी कहता है, थोड़ा अजीब लग रहा था। अंकल कहते हैं, हाँ मैन हो दोनों, ठीक है। इतना बोल करके कहते, जाओ जाओ सो जाओ, ज्यादा लोड मत लो। वांगजी आकर के विंग को देखता है, जो कि विंग अपने रूम में आकर के एकदम चद्दर उद्दर तान के सो गया था। और वांगजी भी। अगले दिन सुबह वांगजी को ना डर लगा रहता था कि कहीं विंग ना टपक से बोल ना दे जियांगचेंग को, लेकिन विंग ने प्रॉमिस करा हुआ था तो वो किसी को नहीं बोलता है। एंड देन ऑफिस जाते वक्त भी वांगजी के पास आते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं नहीं बोलूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था ना। रात को अंकल को भी मैं बोल ही देता, पर तुम आके मुझे बचा चुके हो तो मैं नहीं बोलूंगा, पिंकी प्रॉमिस। और इतना बोल करके अपनी छोटी फिंगर विंग को ना वांगजी को दिखाता है। वांगजी उसमें फिंगर इन करते हुए कहता है, प्रॉमिस ना। वो कहता, अब जाए जाओ, बाय बाय, मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आना, ठीक है ना। इतना बोल करके वांगजी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जियांगचेंग उसके पास आते हुए कहता है, ये सब क्या चल रहा है विंग। विंग कहता है, ये हम दोनों का सीक्रेट है, एक बात बोलूं, मुझे ये खड़ूस अंकल पसंद आ गया है। इतना बोलकर वो मुस्कुरा रहा होता है, तो अंकल उसके पास आते हुए कहता है, विंग विंग। तो कहता, तुम उस खड़ूस अंकल से शादी करोगे। विंग कहता है, शादी जैसे गगा और जीजू की हुई। तो वो कहता है, विंग कहता, हाँ ये मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम, सेक्सी। और रात वाला वो सोच रहा होता है कि जब उसके हाथ उसके अंदर गया था तो विंग उसके पूरे एकदम बैक को पकड़े हुए था ना कस के, देन उसको मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सभी थिंग्स पहली बार हो रहा था, तो वो बहुत ज्यादा ओवरली एक्साइटेड था और कहता, मुझे करनी है। खगा, क्या मैं करके यहाँ पे आ जाऊँ। जियांगचेंग कहते हैं, तुम्हें शादी का मतलब पता है। कहता, नहीं, पर मुझे उसके साथ रहना है, मुझे मजा आता है उसके साथ बात करने में, उसके साथ रहने में। आपने भी तो यही कहा था ना कि शादी के बाद लोग मस्ती करते हैं, उनका पार्टनर होता है, उनके साथ रहते हैं, अपनी बातें बताते हैं। तो मैंने वांगजी को चुन लिया। इतना सुना हुआ ही था। तो सीचन कहते हैं, तो नेकी और पूछ पूछ, तो फिर करा देते हैं इसकी शादी। इतना बोलकर अंकल कहते हैं, तो फिर ठीक है, कल अपने पेरेंट्स को बुलाओ। और विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर सीचन और जियांगचेंग भी ऑफिस चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे जो अंकल थे वो फिर विंग के साथ वही गार्डनिंग वाले एरिया में जाते हैं, खरपतवार हटाना, पेड़ पौधों को देखना, फिर कोर्ट में जाकर खेलना, फिर मस्ती करना, टीवी देखना। और विंग अंकल को परेशान करता था और अंकल को बहुत मज़ा आता था। अंकल की टाइम पास अच्छे से हो जाती थी। रात के टाइम पे
वांग जी घर आता है तो विंग के लिए स्ट्रॉबेरी लेके आया हुआ था, उसको दे देता है और कहता है अब तो खुश। तो विंग कहता है आपके लिए सरप्राइज है पर मैं नहीं बताऊंगा। तो कहता है हाँ क्या? कहता है कल पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो किचन में आ जाता है और सबेंस को वो देते हुए कहता है इसे कट करके मुझे दो। फिर स्ट्रॉबेरी लेकर के आके बैठ के खा रहा होता है तो वांग जी कपड़े चेंज करके आता है। वो भी बैठा हुआ था सोफा पे, लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। विंग और अंकल दोनों टीवी देख रहे होते हैं। विंग ना उसको ना अंकल भी खा रहे थे स्ट्रॉबेरी, लेकिन वांग जी की फुल फुल फोकस विंग के ऊपर था। वो जैसे मुंह में स्ट्रॉबेरी को लिक कर रहा होता है और उसको लेके खा रहा होता है। वांग जी का दिमाग ना उसके लिप्स के ऊपर ही था और उसका हार्ट को टाइट हो रहा था। और जब उसे जैसे फील होता है वो सेट करते हुए अपने पैर से दूसरे पैर को ये करता है देन करता है तो अंकल समझ गए थे हाँ बच्चा जवान हो रहा है। देन वो कहता है बस करो, वो स्ट्रॉबेरी खा रहा है, अपने वाइल्ड थॉट को अपने पास ही रखो वांग जी। वांग जी कहता है व्हाट? कहता है सब समझ में आ रहा है तुम्हें, उठ के जाओ यहाँ से वरना। डंडा लेकर उसको डरा रहे होते हैं। तो विंग कहता है क्या हुआ अंकल, आप उसे क्यों डरा रहे हो? तो अंकल कहते हैं कुछ नहीं, छोटा शेर जाग गया था, उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग कहता है शेर कहाँ है? अंकल कहते हैं हाँ कहीं नहीं है, तुम बैठ जाओ। वांग जी अपना सर सेक करते हुए कहता है मैं नहीं सोच रहा हूँ, हाँ मैं काम कर रहा हूँ। वापस से फोकस डाइवर्ट करता है देन काम करना स्टार्ट करता है। अंकल कहते हैं ठीक है, कल तो इसकी मॉम से बात करनी ही होगी। उसके बाद सब लोग टीवी भी देखकर वापस से सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन डाइनिंग टेबल पे नाश्ता वास्ता करने टाइम ही अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम डैड को बोला है आने के लिए तो तुम सब रुको। थोड़ा देर में खाना वाना खा लेने के बाद उसकी मॉम डैड भी आ गए थे, सभी लोग आ गए थे। वांग जी भी बैठा हुआ था, विंग भी था। विंग अपनी मॉम को गले लगते हुए कहता मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। तो उसकी मॉम कहती है क्या हुआ बाबा को? कहता बस ये सोच रहा था मैं कि मैं आपके साथ घर चलूँ। तो जियांगचेंग छोड़ो, जियांगचेंग तो कुछ नहीं बोलता, अंकल और वांग जी दोनों कहते नहीं। सब शौक होकर के देखते हैं। देन कहते हाँ। विंग भी कहता हाँ क्यों नहीं जाना मुझे, अब तो हो गया ना, मैं तो 4-5 दिन से यहीं रह रहा हूँ। अंकल कहते हैं कुछ दिन और रह जाते हैं। और विंग के बारे में सोचते हुए वो कह रहे थे और वांग जी कहते हैं एग्जैक्टली सब दिन के लिए यहीं रह जाओ ना विंग। फिर वो अपने मन में ही बोल रहा था एंड देन वो फिर इधर उधर देखने लगता है। अंकल किरण कहते हैं देखो फिमयांग मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ ठीक है। तो कहता है ऐसे क्यों बोल रहे हो किरण, मुझे डरा रहे हो? कहता है मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारे बड़े बेटे से कर दी ठीक है। कहता हाँ जब कोई प्रॉब्लम है, तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले हो। तो दोनों मुंडी हिला कहते नहीं पापा हम डिवोर्स नहीं ले रहे। जंग फिमयांग की जान में जान आता कहता हाँ तो फिर क्या बात है किरण? तो कहता है एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं विंग की शादी वांग जी से करा दूँ। तो कोई तुम्हें एतराज है? जंग फिमयांग कहते हैं मुझे क्या बोल रहे हो, वांग जी से पूछो क्या वो करना चाहता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो मैं विंग की शादी किसी और से करा दूंगा। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो करना चाहता हूँ शादी, आप जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी करा सकते हैं। उसकी बात सुनकर जियांग सीचैन, जियांग फिमयांग, यू अंकल सब हाँ कर रहे होते और विंग कहता हाँ क्या आप सच में मुझसे शादी करोगे, आप मेरे पार्टनर बनोगे, मेरे फ्रेंड बनोगे? वांग जी उसकी बात सुनकर उसमें खो ही रहा होता है। तभी अंकल कहते हैं बस बहुत हुआ, क्योंकि समझ में आ रहा था अंकल को भाई वांग जी का इमेजिनेशन कहाँ जा रहा है। एंड देन कहता है तो वांग जी तुम करना चाहते हो? वांग जी कहता है जी अंकल। तो फिर उसके पापा कहते हैं हाँ फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो विंग के बर्थडे के बाद हम उसकी शादी करा देते हैं। तो वांग जी कहता है क्या हम इसके बर्थडे वाले दिन शादी नहीं कर सकते? उसके पापा कहते हैं लोग क्या कहेंगे कि 18 साल का हुआ नहीं, भारी लग रहा था बेटा शादी करा दिया, बर्थडे के बाद करा देते हैं ना? वांग जी कहता है हाँ। अंकल कहते हैं अरे इतना दिन वेट किया तो 2 मंथ और वेट करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? वांग जी कहता है हाँ मैं कर लूँगा वेट, कोई बात नहीं है। और इतना बोल करके वो फिर मन मार के रह जाता है। अब वो तो रह गया ठीक है। उसके बाद जो हमारा विंग था वो भी एक्साइटेड हो गया था, हालांकि उसे कुछ पता तो नहीं था, पर वो शादी के नाम से बहुत खुश था क्योंकि उसने जियांगचेंग के मुंह से सुना हुआ था। वो जियांगचेंग के गले लगते हुए कहता गग्गा मैं लाइफ टाइम आपके साथ रहूंगा। तो जियांगचेंग कहता है हाँ मेरा बाबा मेरे साथ रहेगा। और वांग जी तो अलग ही दुनिया में जाया जा रहा था भाई। उसके बाद वो सब हो जाता है, बात हो जाती है। उसके बाद सभी लोग ऑफिस चले गए हुए थे। अब 3-4 दिन तक विंग वहां रहता है पर वांग जी उसको टच नहीं करता क्योंकि उसी दिन उसको ये सभी थिंग्स क्लियर करना था जिस वजह से वो उसके साथ था, मतलब हैंड से वो सब किया हुआ था। उसके बाद विंग ने वो पॉन साइट कभी खोला ही नहीं क्योंकि उसको पता चल गया था हाँ देखने के बाद बॉडी में अलग ही रिएक्शन होता है भाई। तो इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। उसके बाद विंग कहता है गगा मुझे जाना होगा, एक्स्ट्रा क्लासेज है और निये हसंग ने बोला है कि पढ़ाई करना है, ग्रुप स्टडी करनी है ताकि 2 मंथ बाद हम फाइनल एग्जाम दे सके। तो उसके भाई कहते हैं ये भी ठीक है। वांग जी कहता है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वांग जी
के साथ जाने के लिए मान जाता है। अंकल को और सीजन को सबको टाटा बाय बाय बोलते हुए कहता है, अंकल 2 मंथ बाद मिलते हैं, ठीक है ना? जिसके अंकल कहते हैं, उसके बाद तो तुम्हें हम शादी करके ही ले आएंगे, फिर तुम पूरी लाइफ यहीं पे रहोगे हमारे साथ, है ना मेरे बच्चे? विंग कहता है, यस अंकल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ने के लिए घर आता है, तो विंग ने कार से उतर के जा रहा होता है, तो वांग जी उतर के उसके पास आते हुए कहता है, "अ, तुम ना किसी से वो सभी बातें मत कहना।" तो विंग कहता है, वो तो बहुत दिन पहले की बातें हैं, मैं किसी से क्यों कहने लगूं भला? वांग जी कहता है, हाँ, ये सारी बातें ना किसी से कही नहीं जाती, तो याद रखोगे ना? विंग कहता है, हाँ पिंकी प्रॉमिस, मैंने किया है ना, तो मैं याद रखूंगा। और इतना बोल करके वांग जी को बाय बाय करता हुआ चला जाता है। वांग जी अपनी कार में बैठ करके विंग को जाते हुए देख रहा था और कहता है, हाँ, 1 साल से तुम्हारे बारे में सुनता आ रहा हूँ अंकल के मुंह से, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें लेकर के क्या क्या थॉट चल रहे हैं मेरे अंदर। सींग, तुम्हें कैसे कैसे और कैसे कैसे मैं बताऊं कि मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ वो सभी चीजें कर सकता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारी मासूमियत ना खो दूं। मैं वेट करना चाहता हूँ तुम्हारे मैच्योर होने तक का, पर लगता नहीं कि मैं वेट कर पाऊंगा। मैं तुम्हें हार्म भी नहीं करना चाहता, पर मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा। पर मैं तुम्हें कम से कम खा पाऊँ, इतना मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और इतना बोल करके और वांग जी वापस से चला आता है। देखते देखते 2 मंथ बीत गए थे और विंग का बर्थडे था। विंग बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अंकल किरण, जंग जंग और सीजन और वांग जी सब आने वाले थे। एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो चुकी थी और इसका एग्जाम भी हो चुका था, रिजल्ट आने वाला था। विंग अपने बर्थडे पार्टी में लगा हुआ था एंड देन नीहे सेंग से कहता है, आज मैं पूरे 18 साल का हो जाऊंगा। तो नीहे सेंग उसके पास आते हुए कहता है, अब तुम्हें अपने लिए बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, ठीक है ना? तुम्हें पता है ना वेंचाओ तुम पे लट्टू है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वेंचाओ के साथ में थोड़ा सा समथिंग समथिंग एंड देन किस करना चाहिए? विंग कहता है, किस? फिर उसे याद आता है कि हाँ, जैसे उसके जीजू जी उसके गोगो को कर रहे थे, वो तो कहता है, रहने दो। नीहे सिंह कहता है, क्या रहने दो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए ना, वैसे भी आज नहीं तो कल किसी न किसी से शादी करनी है, तो कम से कम तुम एक्सपीरियंस तो रहोगे ना। विंग कहता है, सोचूंगा। वही दूसरी तरफ विंग चाओ वो कहता है, आज फाइनली विंग 18 साल का हो जाएगा, तो अगर मैं उसके साथ कुछ भी करूँगा तो इलीगल नहीं होगा, ठीक है ना? उसके सारे दोस्त बोल रहे थे, हाँ हाँ यार, यस यस, चीयर्स चीयर्स, और उसको ना एकदम वो मोटिवेट कर रहे होते कि तुम ना विंग के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। विंचाओ भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। हालांकि विंचाओ बदमाश गुंडा टाइप नहीं था, वो भी एक डिसेंट पर्सन था और वो विंग को लाइक करता था और वो अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करता था और विंग के उसके साथ बनती भी थी। जो स्कूल में थे तो विंचाओ सीनियर था सबसे, कॉलेज में था वो, और वो विंग की हेल्प भी करता था। एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होती थी तो नोट्स वगैरह बनाने में उसकी हेल्प कर देता था या फिर उसे बता देता था, जिस वजह से आज उसके बर्थडे पार्टी में विंचाओ भी आया हुआ था। तो बहुत बड़ा केक था जिसको रेडी करा जा रहा था और विंग अपने कमरे में रेडी होते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते, गगा आप लोग कब आओगे? मैं आ गया हूँ, मैं रेडी हो गया हूँ, अब कब आओगे मुझसे मिलने के लिए? तो जंगजिंग कहते, बस बस हम रास्ते में हम आ रहे हैं ना। तो कहता, मैं वेट कर रहा हूँ। इतना बोल करके विंग नीचे आता है। इतना बड़ा केक जो कि उसके पापा ने उसके लिए अरेंज करवाया हुआ था, वो बहुत बहुत हैप्पी था। एंड देन कहता है, पापा सच में ये मेरे लिए है? तो वो कहता है, ये मेरे विंग के लिए है, क्योंकि आज मेरे विंग का बर्थडे है ना, और आज मेरा विंग पूरी 18 साल का हो गया है, तो पापा भला क्यों ना लाए? विंग कहता है, थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया का बेस्ट पापा हो। तो उसके पापा कहते हैं, ऐसा नहीं है, मेरा विंग भी तो दुनिया का सबसे बेस्ट बेटा है, उसने हमेशा अपनी मम्मी और पापा की, अपने भाई की बात मानी है ना? तो विंग कहता है, यस पापा। और इतना बोल करके और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। केक को देखकर नीहा सेंग को कहता है, देखो देखो मेरे पापा ने मेरे लिए कितना अच्छा केक अरेंज किया है ना। वो कहता, उसके बाद फिर उसके सभी दोस्त उसके पास आते हैं एक एक करके एंड वो सबसे ना वो जो था, मतलब गिफ्ट्स लेते हैं लोग, वो गिफ्ट्स ले रहा था और उससे बातें कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। सबको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी सर्व किया हुआ था। बड़ों के लिए ड्रिंक्स अरेंज किया हुआ था और छोटे के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो सभी पी रहे होते हैं, ठीक है। विंग भी उन लोगों से बात कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंचाओ उससे कहता है, विंग चलो केक कट करते हैं। तो वो कहता है, बाद में, अभी रुक जाओ, ठीक है। फिर वहाँ पे एंट्री होती है लैंस की, जहाँ पे लैंस सिचन, जांगचिंग और लैन वांगजी और अंकल सब आते हैं। विंग ना अंकल को देखते उसके पास जाते हैं और उसके दाढ़ी को गुलू गुलू करते हुए कहता है, अंकल आप आ गए। जांगचिंग मुंह बनाते हुए कहता है, अपने भाई को भूल गया? तो कहता है, नहीं मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपको पता है ये 2 मंथ कैसे गुजरे हैं, मैं तो आपको रोज देखना चाहता था गग्गा, बट अगर एग्जाम में फेल होता तो आप मुझे डांट लगाते
इसलिए मैंने एग्ज़ाम को चुना और आपको छोड़ दिया। पर अंकल, और इतना बोलकर अंकल और विंग दोनों हाई फाई करते हैं। नितिन कहते हैं, आपने मुझे मिस किया? अंकल कहते हैं हाँ, और फिर उसके कान में कहते हैं, और वांग जी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो रोज रात को चिढ़ जाता था, पता नहीं क्यों। क्या तुमने उसे कभी कॉल नहीं किया? विंग मुंडी हिलाते हुए कहता, मैंने नहीं किया। तो अंकल कहते, कोई नहीं, चलो केक कट करते हैं। फिर वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है, क्या तुमने सच में मुझे मिस नहीं किया? विंग कहता, मैंने नहीं किया, मैं तो पढ़ाई कर रहा था ना, एंड अगर मैं फेल हो जाता तो गगा मुझे बहुत डांटते और आपको भी बुरा लगता। एक फेलियर से आप शादी थोड़ी करते, इसलिए मुझे आपके लिए पढ़ना था। इतना बोलकर विंग मुस्कुराने लगता है। वांग जी को भाई साहब, जो 2 मंथ में वो उससे बात नहीं कर पाया था, उसे देख नहीं पाया था, हालांकि वो कभी कभी चोरी छुप के उसके स्कूल के पास जाके कार में बैठा रहता था और उसे देखता रहता था, बट आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो नहीं देखा माना जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो आज सारी कसर हो गई थी विंग के एक आंसर ने, और वो बहुत हैप्पी था। वो भी साइड लग के जाके खड़ा हो जाता है। फिर विंग की को फूक मारता है, बिस मांगता है, कट करता है और अपनी मम्मी पापा को खिलाता है। फिर वो सभी लोग आपस में ड्रिंक्स लेकर ये चीयर्स करते हैं और सब डांस वांस बज रहा होता है, गाना बज रहा होता है, डांस वांस सब कर रहे होते हैं, ठीक है। विंग भी आ जाता है, नीहे सिंह डांस साथ कर रहा होता है। तो नीहे सिंह कहता है, वो कौन है? विंग बोलता है, वो मेरे गगा के हस्बैंड है, एंड मतलब मेरे जीजू हैं और जीजू के भाई हैं। तो नीहे सिंह कहता है, क्या वो सिंगल है? विंग कहता है, वो सिंगल है। नीहे सिंह कहता है, क्या मैं लाइन मारूं? नीहे सिंह की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा। और इससे आगे वो कुछ बोलता लाइक हस्बैंड या व्हाटएवर, जो भी उसे समझाता या क्लियर करता। वहाँ पे विंचो आते हुए कहता, विंग क्या हम लोग उस तरफ चले डांस करने? हम सब हैं वहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बड़े लोग हैं तो इन लोगों को पार्टी एंजॉय करने देते हैं। विंग कहता, ठीक है। फिर वो नीहे सिंह के साथ में वहाँ से वो चला जाता है उस साइड जहाँ पे सारे सीनियर जूनियर डांस कर रहे होते हैं। फिर सारे बच्चे उधर जाकर डीजे फ्लोर तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब वांग जी जो कि अंकल के साथ खड़े होकर के जियांग फिमियांग और जियांग से बातें कर रहा होता है, वहाँ पे खड़े होकर सब कुछ सुन रहा होता है, मतलब वो कहीं गया नहीं था। अचानक से देखता है कि वहाँ पे ना विंग नहीं है, और वो कहता है, अंकल विंग कहाँ गया? अंकल कहते हैं कि विंग यहीं कहीं अपने दोस्तों के पास चला गया होगा, तो तुम परेशान मत हो। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ, इतना बोल करके, और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही विंग चौ वो कब से विंग के साथ ना अकेले में बात करने के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वो कहता है, विंग मुझे तुम्हें ना कुछ बोलना है, तो तुम क्या मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो लोग ना घर के बाहर गार्डन में आ जाते हैं और पार्टी अंदर चल रही थी घर के अंदर, ठीक है। विंचा उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता विंचा, एक्चुअली में वो क्या है ना कि मैं किसी और को आई मीन कि तुम समझ रहे हो, मेरी शादी होने वाली है। इतना बोल करके वो अपने हाथ छुड़ा लेता है। तो विंचा कहता है, विंग प्लीज़। विंग कहता है, प्लीज़ विंचा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पर मुझे तुमसे कोई अटैचमेंट फील नहीं होती है, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, ठीक है ना। और इतना बोल करके विंग जैसे वहाँ से जाने को होता है, विंचा फटाक से उसके आता है, हाथ को पकड़ते उसे किस करने की कोशिश करता है। वांग जी आके एक पंच धर देता और कहता है, दूर रहो मेरी वाइफ से। विंचा शौक होते हुए कहता है, कौन हो तुम? वांग जी कहता है, ये मेरी होने वाली वाइफ है, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें समझ नहीं आता है? एक बात में। तो विंचा कहता है, बट ये सिंगल है और इसकी शादी नहीं हुई है। वांग जी कहता है, अच्छा अभी मैं बताता हूँ। इतना बोल करके वो विंग को खींच के अंदर लेके आता है, एंड देन सबके सामने कहता है, एवरीबॉडी अटेंशन प्लीज, आज से ठीक 2 दिन बाद मेरी और विंग की शादी है। अगर आप सब चाहें तो आप सब आ सकते हैं, मेरी तरफ से ऑल को इनवाइट है। इतना बोल करके वो विंग को सीधे किस करता है, सीधे। अब अंकल को पता है कि वांग जी ने ऐसा कुछ रिएक्ट किया है, वो बच्चा नहीं है भाई, वो बड़ा है, 27-28 साल का हमारा बंदा है, तो ऐसी हरकतें बेवजह नहीं करेगा। इसका रीजन जानना था, इसलिए वो रुक जाते हैं। किस करने के बाद तो विंग की पूरी बॉडी हिल डुल गई थी, एंड देन वो अपनी जगह पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, उसके दोनों पैर कांप रहे थे और वो अजीब से खड़ा होने का ट्राई कर रहा था। नीहे सिंह उसको संभालते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? वांग जी कहता है, अंकल आप सबको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, वैसे मेरा ये सब करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, बट ये, और वो विंचो के बारे में कहता है, ये विंग को प्रपोज कर रहा था और मैं इसे बताना चाहता था कि मैं इसका हस्बैंड हूँ।
हमारे फैमिली में सबको पता है कि विंग की शादी मुझसे होने वाली है और खुद विंग के मॉम डैड ने ये रिश्ता तय किया है ना अंकल आंटी? जियांग फिर मैं कहते हैं विन चाओ क्या बात है? विन चाओ कहता है अंकल मैं विंग को लाइक करता हूँ, और इतना बोलकर वो नीचे सर कर लेता है। अंकल कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, पर दुर्भाग्य से विंग की शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है और सच में मिस्टर लैन वांगजी उसके हस्बैंड है विन चाओ। विन चाओ कहता है आई एम सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था, ये मेरी गलती है कि मैंने उसे जाके प्रपोज किया एंड देन आई एम सॉरी मिस्टर लैन वांगजी। वांगजी कहता है दूर रहो मुझसे और मेरी वाइफ से, अगर दोबारा दिखे तो जान से मार दूंगा। इतना बोल करके और वो साइड हो जाता है। वो कहता है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं पार्टी खराब नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और इतना बोल करके विंचा और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। बेचारा हमारा विंचा टूटा हुआ आशिक बन के घूम रहा होता है। उसके दोस्त कहते हैं अरे यार अब क्या होगा? विंचा कहता है मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, मैं उसे हमेशा खुश रखता, पर उसका हस्बैंड शायद मुझसे ज़्यादा ही खुश रख सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे उसके साथ नहीं देख सकता है, मैं भी शायद नहीं देखता, लेकिन उसका अग्रेशन और उसकी करेज मुझसे कहीं ज़्यादा है। और शायद वो विंग के लिए वेट भी कर रहा था, क्योंकि विंग आज ही 18 साल का हुआ है और वो 2 दिन बाद उससे शादी भी करने वाला है। तो हो सकता है कि वो उसका वेट कर रहा हो जैसे मैं कर रहा था। इतना सुनना हुआ ही था तो उसके दोस्त कहते कोई नहीं यार, चलो हम कहीं और चल के पीते हैं और तुम्हारे गमों को भुलाते हैं। इतना बोल करके विंचा वहाँ से चला जाता है और वो क्लब आ जाता है और जो भी होता है ड्रिंक वगैरह वो अपना करना स्टार्ट कर देता है। बेचारे का आज ब्रेकअप जो हो गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग तो वो उसकी बॉडी अभी भी सीख हो रहे थे, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद पार्टी धीरे धीरे ओवर होती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद वांगजी अभी भी विंग को घूर के देख रहा होता है। जियांग फिमियांग कहते हैं वांगजी आई थिंक से आपको विंग से सभी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। आप चाहे तो उसे उसके कमरे में ले जा सकते हैं। वांगजी कहता है यस, मैं पहले इसे क्लियर करके आता हूँ फिर सबसे करता हूँ। इतना बोलकर वो विंग को सीधे खींचते हुए उसके कमरे में लेके जाता है। रूम में लाकर फेंकते हुए कहता है क्या तुम उसे हाँ कहने वाले थे या फिर मना करने वाले थे? विंग कहता है मैं उसे मना करने वाला था, मुझे पता है कि मेरी शादी आपसे हो गई है, इसीलिए होने वाली है। वांगजी कहता है तो क्या तुम सच में उससे लाइक करते थे? मुझे नहीं करते हो क्या? मैं पसंद नहीं हूँ? विंग कहता है देखिए मैंने कहा ना कि मैं उसे मना करने वाला था, आपने तो मुझे मौका तक नहीं दिया, मैं आपको बताने वाला हूँ ना। वांगजी कहता है मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी है, मुझे बस इतना बताओ कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं। विंग कहता है मैं आपको ही लाइक करता हूँ वांगजी और गगा, तभी तो मैं उसे मना कर रहा। मैंने उसे बोला है कि मेरी ऑलरेडी शादी होने वाली है, मैंने उसे कहा था, पर आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं? हाँ वांगजी उसके पास आते हुए कहता है विंग मेरी आंखों में देखो, ठीक है ना? जब से तुम फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे शादी करके, तब से लेकर आज तक मैंने तुम्हारा वेट किया है। हो सकता है कि वो अच्छा हो, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। और मैं तुम्हारे सारी नौटंकियों को बर्दाश्त करना चाहता हूँ, तुम्हारे बचपने को झेलना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। विंग उसके नेक में अपने बाहों को रैप करता है, उसके पैर के ऊपर चढ़ जाता है, कहता है और मैं भी, प्लीज़ आप गुस्सा करना बंद कर दीजिए। और इतना बोल करके और वो वांगजी के लिप पे छोटा सा लिप पे किस कर लेता है और कहता है और अगर आपने गुस्सा करना बंद नहीं किया तो मैं घर वालों को बता दूंगा कि आपने मेरे साथ क्या किया था। वांगजी कहता है ये गलत बात है विंग, तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। विंग कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, मैं ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ। और इतना बोल करके वो एक बार और किस करता है, फिर करता है, फिर करता है और वांगजी मुस्कुराने लगता है। विंग कहता है देखा मैंने मना लिया आपको। और इतना बोलकर वो बाहर आता है तो वांगजी कहता है आई एम सॉरी अंकल, मुझे हाइपर नहीं होना चाहिए था। अंकल कहते हैं हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पर ये 2 दिन बाद शादी का क्या है? वांगजी कहता है मैं और वेट नहीं कर सकता। अंकल आंटी काका प्लीज़, मैं विंग से जल्द शादी करना चाहता हूँ प्लीज़। सारे घर वाले एक साथ हंसने लगते हैं और हमारे वांगजी का मोय मोय हो गया था, फिर भी वो खुश था कि चलो सारे घर वाले मान तो गए। और हमारा विंग शर्मा करके उसके गाल लाल हो गए थे, पिंक पिंक हो गए थे। और उसके बाद वो सब खाना वाना खा करके और सब अपने घर चले जाते हैं। इन 2 दिनों में भी वांगजी इतना ज़्यादा उतावला हो रहा था विंग की वॉइस सुनने के लिए।
लेकिन जियांग सिंह ने साफ मना कर दिया हुआ था विंग से कि अगर तुमने बात की तो शादी के बाद सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, उसको डरा दिया था। इसलिए विंग ने डर के मारे वांग जी से कभी बात ही नहीं की। नंबर होते हुए भी वो मैसेज का रिप्लाई ही नहीं दे रहा था। और बेचारा हमारा वांग जी, उसका मोय मोय हो रहा था। वो कितनी टैंट्रम थ्रो करता है विंग से मिलने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हालांकि उन दोनों के जो ड्रेसेस थे दोनों सेम सेम थे, पर वांग जी फर्स्ट टाइम विंग को वेयर करते हुए देखना चाहता था, इसलिए वो विंग को कॉल करता है। विंग कॉल पिक नहीं करता है, वो मैसेज करता है कि मुझे सब लोगों से पहले तुम्हें ड्रेस को वेयर करते हुए देखना है, इसलिए चुपचाप रेडी हो जाओ और वीडियो कॉल करके मुझे दिखाओ, वरना वेडिंग नाइट के दिन मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। इतना बोल करके उसको सीधे धमकाता है। विंग कहता है छूऊंगा का क्या मतलब है? वांग जी कहता है पहले दिखाओगे तो फिर बताऊंगा मैं। विंग चुपचाप से अच्छे से रेडी हो जाता है। रेडी होकर के वो वीडियो कॉल करता है और फिर वांग जी जल्दी से कॉल फटक से पिक करते हुए कहता है, ओ माय गॉड विंग, तुम एंजल लग रहे हो, सच बता रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं फोन से बाहर कूद के आऊँ, तुम्हारे लिप्स को कैप्चर करूँ और तुम्हें खा जाऊँ। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ओके ना? और हाँ, चुपचाप से वहीं पे पड़े रहो। अब बताओ कि आपने ऐसा क्यों बोला अर्गा? वांग जी कहता है वो वेडिंग नाइट को बताऊंगा, इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। भाई साहब विंग को तो ई वाला गुस्सा आ रहा होता है, बट वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। उसका मोय मोय जो कर दिया था हमारे वांग जी ने। उसके बाद फिर वो ड्रेस को जैसे था वैसे रख करके वो सो जाता है। अगले दिन उसके मॉम डैड विंग को ब्यूटी पार्लर ले जा करके अच्छे से उसका वैक्स वैक्स करा करके फेशियल वगैरह करा कर उसको चमाचम बना देती हैं। तो आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया था। घर आने के बाद जियांग सिंह आता है और विंग के लिए कुछ एसेसरीज सब लेके आया हुआ था जो उससे वेडिंग के दिन पहनना था। और वो विंग के लिए कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह भी लेके आया था अपनी मॉम सब के लिए भी, क्योंकि शादी हो रही थी तो सारा खर्चा जियांग चिंग ने और लैंसी चन ने ही उठाया हुआ था। और वो लोग वापस से विंग और वांग जी के लिए वेन्यू और स्वीट्स बुक करते हैं ताकि वो लोग अपना टाइम स्पेंड कर सके। जैसे उनका पोपट हुआ था वैसे तो बिल्कुल ना हो। तो अगले दिन विंग को सुबह सुबह उठाया जाता है और उसकी मॉम उसके पास दूध लेके आती है और उसे देते ही रोने लगती है। तो विंग कहता है क्या हुआ मॉम? जियांग कहती है आज के बाद तुम्हें दूध मैं नहीं दे पाऊंगी ना, मुझे इसका बुरा लग रहा है। मेरे बेटे को फाइनली एक पार्टनर मिल गया। तुम हमेशा खुश रहना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना और अपने सपनों को पूरा करना। विंग कहता है मॉम, मैं कहीं पे भी रहूं मैं आपको कभी नहीं भूल सकता और मैं हमेशा आपसे मिलने आऊँगा और एक दिन मैं आपको अपने साथ ही ले जाऊँगा और हम सब साथ में रहेंगे, है ना? जांगयू कहती है हाँ, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब, अभी नहीं, है ना? विंग कहता है यस मॉम। और इतना बोल करके वो दूध पीता है, फिर रेडी हो जाता है। जांगयू बाहर आती है तो जियांग मियाँ गले लग जाते हैं और कहते हैं सही कहा तुमने, हमारे बच्चे हमसे अलग हो गए हैं, अब हम ही दो रह गए हैं। जांगयू कहती है ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे ना। हम सब साथ रहेंगे बस, ओके ना? और हमारा विंग हमसे मिलने तो आता ही रहेगा ना? वो कहता हाँ ये तो सही कहा तुमने। और इतना बोल करके वो लोग भी रेडी होने के लिए चले जाते हैं। विंग भी रेडी हो गया था और सब लोग कार में आके बैठ जाते हैं वेडिंग वाले जगह पे। ओपन वेडिंग हो रहा था, डेस्टिनेशन वेडिंग था और डे का टाइम था। वांग जी स्टेज पे खड़ा था। हर जगह बड़े बड़े बास्केट लगे हुए थे जहाँ पे वो फूल लगाए हुए थे लिलीज के, रोज के, और बहुत ज़्यादा सेंटेड था। विंग की कार आती है जैसे ही, वैसे ही जियांग चिंग वहाँ आ गया हुआ था अपने भाई को लेने के लिए। विंग के हाथ में वो बुके देता है। विंग बहुत ही ज़्यादा एंजल लग रहा होता है। उसके जो कोट थे वो बहुत ही अच्छा प्री डिजाइंड किए गए थे, जो कि वांग जी ने खुद से सेम मैच करता हुआ डिज़ाइन करवाया हुआ था। वाइट शूज, वाइट सॉक्स, वाइट कोट, ये सब था। और जियांग चिंग विंग को लेकर के उस फूलों के ऊपर से चलते हुए स्टेज तक आता है जहाँ पे शीशे की स्टेज बनी हुई थी। वहां से विंग को अकेले जाना था वांग जी तक। विंग उस स्टेज पे मुस्कुराते हुए बढ़ रहा होता है क्योंकि आज फाइनली उसकी शादी होने वाली थी। वो धीरे धीरे वहां जाता है और वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने बगल में लाके खड़ा करता है। मैरिज सर्टिफिकेट आते हैं एंड देन उस पर वो दोनों साइन कर दिए जाते हैं। फिर उन दोनों के हाथ में अंगूठी दी जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए रिंग एक्सचेंज करते हैं। वांग जी विंग से कहता है ब्यूटीफुल। विंग स्माइल करते हुए सर अपना नीचे कर लेता है और उसके दोनों गाल लाल हो गए थे और वांग जी को विंग पहना देता है रिंग। उसके बाद वो सबको ग्रीट करता है, हेवन और अर्थ को एक दूसरे को ग्रीट करते हुए। फाइनली वांग जी विंग को लिप्स को हल्का सा किस करते हुए शादी को लॉक करता है और वापस से सबको ग्रीट करता है। नीचे आकर के अपने फैमिली वालों को भी ग्रीट करता है और सबसे बातें करता है।
फिर शैंपेन सौंप कराई जाती हैं और सभी लोग शादी की शुभकामनाएं देते हुए शैंपेन को लेते हैं। उसके बाद जांगजिंग उसके हाथ में वही बुके वापस से देते हुए कहता है, चलो इसे उछालो एंड देन अपनी न्यू जर्नी की तरफ बढ़ो विंग। विंग कहता है, थैंक यू सो मच। और इतना बोल करके वो गुलदस्ता पीछे फेंकता है जो कि सीधे हमारे नी हिसैन के हाथ में जाके टकराया था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, जल्द ही मेरा दोस्त शादी करने वाला है। नी हिसैन कहता है, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। और इतना बोल करके उसके पॉकेट में कॉन्डोम का पॉकेट डाल देता है। देन कहता है, एंजॉय करना, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे, ठीक है ना। फिर सब लोग वांगजी और विंग को कार तक छोड़ने आते हैं। वो वांगजी और विंग दोनों कार में बैठ जाते हैं। वांगजी विंग को देख रहा होता है और विंग वांगजी को देख करके शर्मा रहा होता है। फिर वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं, वैसे आपको एक सवाल पूछना था। वांगजी को याद आ जाता है, वो कहता, अभी नहीं। फिर वो लोग होटल आते हैं। वेन्यू का जो की कार्ड था वो लेते वेन्यू ने स्वीट्स का, और उसके बाद वांगजी और विंग दोनों लिफ्ट में थे। वांगजी बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है। उसके रूम तक आते ही सारा खाना उसके रूम में पहुंच गया था। वो रूम को अच्छे से लॉक करते ही विंग को लेकर के आके बैठता है और कहता है, कुछ खा लो विंग। विंग कहता है, पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। आपने कहा था कि शादी के बाद बताओगे, तो आप मुझे बताओ कि कपड़े उतार कर हम क्या करते हैं। वांगजी कहता है, पहले थोड़ा सा खा लो। विंग कहता है, नहीं मुझे बताओ। वांगजी कहता है, तुम्हें एनर्जी मिलेगी विंग, वरना तुम थके थके से फील करोगे। विंग कहता है, ऐसा क्या करने वाले हो कि मैं थका थका फील करूंगा। वांगजी कहता है, अभी बताता हूँ। इतना बोलकर उसके चिन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, जरा मैं देखूं अपनी सो कॉल्ड वाइफी को। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखने के बाद कहता है, परफेक्ट। फिर उसके कोट को उतार देता है और अपने कोट की भी उतार करके और वो दोनों सोफा पे रख देता है। और उसके बाद उसके शर्ट्स को खोलना स्टार्ट करता है। तो विंग कहता है, अरे अरे मेरे कपड़े क्यों खोल रहे हो। वांगजी कहता है, तुमने अभी तो कहा कि कपड़े खोल के क्या करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ ना विंग। विंग कहता है, बट क्या। वांगजी कहता है, प्लीज विंग ट्रस्ट मी। और इतना बोलकर धीरे धीरे उसे बेड पे बिठा देता है। वांगजी तो सबसे पहले अपने टाई को और शर्ट्स को खोल के हटा देता है और वो ओनली फॉर पैंट्स में था। विंग ना अपने फेस पे हाथ रख लेता और कहता है, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं देख सकता। वांगजी कहता है, देखो विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक कतरे को देखो, फील करो, महसूस करो। और इतना बोलकर धीरे धीरे उसे ऊपर की तरफ बढ़ा रहा होता है और खुद भी उसके ऊपर चढ़ के आ रहा होता है। उससे बात करते करते उसके शर्ट्स को खोल देता है। दो पार्ट में डिवाइड करते ही उसकी बॉडी के ऊपर विंग का हाथ, वांगजी के हाथ चलने लगते हैं और विंग कराने लगता है, क्योंकि वांगजी के हाथ जैसे जैसे उसे टच कर रहे थे विंग अलग दुनिया में जा रहा था। वांगजी उसके नेक तक आते हुए विंग को सीधे तकिया पे प्रेस करता है, उसके ऊपर आ जाता है। वांगजी पहले विंग के लिप्स को और विंग को देख रहा होता है, फिर धीरे धीरे उसके लिप्स को, पहले लोअर लिप्स को सक करते हुए अपर लिप्स की तरफ बढ़ता है वो, फिर उसके टंग के साथ खेलना शुरू करता है और उसके माउथ के हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो एक्सप्लोर कर रहा था विंग की सांसें हैवी हो रही थी। वांगजी कहता है, जब दो शख्स, दो जिस्म एक जान बनते हैं, जब दो शख्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब दो शख्स एक दूसरे के लिए जीते और मरते और एक हो जाते हैं जैसे कि हस्बैंड और वाइफ, तो वो कपड़े उतार करके एक दूसरे में खो जाते हैं, अपनी रंगीन दुनिया बनाते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपने प्यार का एहसास कराते हैं। वांगजी कहता है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है और मेरा छोटा सा लिटिल बनी भी वो हार्ड हो रहा है, क्या इसे हाथ से टच करके शांत करने वाले हो। वांगजी कहता है, नहीं। इतना बोल करके उसके ऊपर ही बैठ जाता है, उसको अपनी तरफ खींचते हुए उसके शर्ट्स को निकाल करके उसके शोल्डर पे वेट किसेस करना स्टार्ट करता है। विंग दोबारा कहता है, मेरा लिटिल बनी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है वांगजी। वांगजी कहता है, अभी बताता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। विंग उसके पैंटों को जब वांगजी खोल रहा होता है तो विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं। वांगजी कहता है, बस देखो। इतना बोलकर उसके पैंट्स को खोल देता है। विंग को तो वापस से शर्म आ रहा था और अपने पैर को मोड़ लिया था पीरा। वांगजी कहता है, विंग। विंग पैर ओपन ही नहीं कर रहा था, वो ना हटा रहा था ना कुछ कर रहा था। वांगजी ना चाहते हुए भी नीचे खड़ा हो जाता है, अपने पैंट सर पैर सबको खोल के हटा देता है और फिर विंग के हाथों को हटाते हुए कहता है, देखो मुझे विंग। विंग बहुत हिम्मत करके वांगजी को देखता है जो ऊपर से नीचे फुल नेकेड था और उसका लिटिल लाइन बहुत ही ज़्यादा हार्डली वेकअप हो चुका था। लैन वांगजी को देखते हुए विंग कहता है, ये तो। वांगजी कहता है, मैं बताता हूँ कि और क्या क्या करते हैं।
प्लीज़ पैर को ओपन करो। विंग अभी भी नहीं कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करता है, पर वो अभी भी नहीं कर रहा था। वांग जी उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है अब कोई ज़रूरत नहीं है करने की, मैं खुद ही तुम्हें रेडी कर दूंगा। और इतना बोल करके उसके हाथ को अपने मुंह में ले लेता है, देन उसे लिक करना स्टार्ट करता है। विंग तो पहले बहुत ज़्यादा घबरा गया था, पर वांग जी धीरे धीरे उसे अराउज फील कराते हुए उसे एक्साइटेड कर रहा होता है। थोड़ा सा ही उसे करने के बाद उसको छोड़ देता है और विंग की डीप गहरी सांसें ये बयां करने के लिए काफ़ी थी कि वो अराउज्ड हो चुका था। वांग जी उसके हाथ को लेता है और अपने हाथ पे लेके उसे थ्रस्ट करना स्ट्रोक करना स्टार्ट करता है हाथ से ही। विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी उसके लिप्स को सीधे हवकते हुए कैप्चर करता है, देन उसे किस करना स्टार्ट करता है। वो भी बहुत ज़बरदस्ती फोर्सफुली किस करता है, क्योंकि अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और उसके पैरों को स्ट्रेच करते हुए अपने वन फिंगर को डालता है, तो विंग चीख पड़ता है। वांग जी उसके माउथ में फिंगर डालकर उसके लिप्स को खींचते हुए कहता है जब दो जिस्म एक होते हैं तो लिटिल लायन उस शख्स के अंदर जाता है और उसे फक करता है एंड देन उसे अपना बनाता है। विंग विंग कहता है क्या ये करना जरूरी है? वांग जी कहता है नहीं, ये जरूरी तो नहीं है, पर प्यार दिखाने का ये एक तरीका है जिस्मानी तौर पे, ताकि सामने वालों को यह एहसास करा सके और उसके डिजायर को फुलफिल कर सके। जो मॉन्क होते हैं वो नहीं करते हैं, पर जो शादीशुदा होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है। विंग एक दूसरे से प्यार करके एक दूसरे के स्ट्रेस को, लव को, कंसर्न को, केयर को, रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना। और हमेशा ये याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो। तुम्हारे जिस्म से लेकर रूह तक, हर एक चीज़ तक सिर्फ और सिर्फ मेरा बस है और किसी का नहीं। मेरा हक है और किसी का नहीं। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और कोई नहीं। तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, तुम्हारे सांसों को महसूस नहीं कर सकता। विंग विंग कहता है मैं समझ गया कि मैं पूरी तरीके से आपका हूँ। तो मतलब उस दिन गगा। मुझे कहता है हाँ, तुम्हारे गगा मेरे गगा के हैं, है ना। एक बाउंड्री है जो बांधती है लोगों के बीच में, रिश्ते और मर्यादा के बीच में। मर्यादाएं तो है जो हमें बांधती है, वरना तो कोई किसी के साथ भी सो जाए। विंग विंग कहता हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो, पर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे अंदर आ जाइए और मुझे फक कीजिए। वांग जी कहता है तुम्हें दर्द होगा। विंग कहता है मुझे पता है कि आप मुझे सेफ फील करवाएंगे। और इतना बोल करके विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी उसे एक डीप किस करते हुए उससे अलग होता है। दोनों के ऊपर लिब्रिकेंट्स जेल अप्लाई करते हुए वांग जी कॉन्डम वेयर करता है, देन धीरे धीरे अपने हार्ट को इन करता है। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहता है और जोर लगा के अंदर आ जाइए। वांग जी कहता है क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा? विंग कहता है हाँ हो रहा है, पर मैं क्या करूं, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी धीरे धीरे उसके अंदर आकर के एडजस्ट होने के लिए कुछ देर रुक जाता है। उसके बाद फिर वो उसके भरी हुई सांसों को थामते हुए, उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए उसे थ्रस्ट करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे माहौल पूरा गर्म हो चुका था और फाइनली वांग जी विंग के अंदर था और विंग को वो सेटिस्फाइड करते हुए खुद को भी सेटिस्फाइड करने के लिए उसके ऊपर थ्रस्टिंग करना स्टार्ट करता है, रोलर कोस्टर के जैसे उसके ऊपर राइड करता है और स्टेप बदल बदल कर विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फाइनली जब वो दोनों ऑर्गेज्म तक थे तो वांग जी कहता है अब पता चला कि जब दो लोग कपड़े उतारते हैं तो क्या क्या और कैसे कैसे करते हैं। विंग कहता है हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वांग जी उसे किस करते हुए कहता है तो हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए विंग, तो आज से हम दोनों पति और पत्नी हुए, तुम मेरे हुए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताना, ठीक है ना। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। हाँ, इतना बोल करके वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और कहता है आई लव यू विंग, मैंने तुम्हारा वेट किया है पूरे 1 साल तुमसे शादी करने के लिए, इस प्रपोजल को अरेंज मैरिज में बदलने के लिए, क्योंकि मेरे अंकल चाहते थे। विंग कहता है हाँ सही कहा, अंकल चाहते थे कि हमारी शादी हो। और इतना बोल करके वांग जी और विंग वापस से अपनी प्यार की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं और यहाँ से उनकी जर्नी की स्टार्ट होती है। तो कैसा लगा ये चैप्टर? आप लोग को जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।